आपके लिए रमजान क्या अहमियत रखता है? मेरे को तो 15 साल से ज्यादा हो गए हैं पूरे रोजे रखती हूँ। अली प्रिटेंड करता था बचपन में ना आई थिंक मेरी कजन ने कहीं पाव भाजी खाते हुए पकड़ लिया दिन में। अल्लाह ताला ने आपको जो खूबसूरती भी दी है ना, वो अरबों वाली शेखों वाली लगती है। पैसा भी उनके जैसा दे दे तो सब फर्स्ट टाइम आप जब माँ बनी तो आप ट्रिपलेट्स की माँ बनी। मुझे लगता है कि सब उसकी मर्जी से होता है। साइंस फेल है, ये मेरे डॉक्टर के वर्ड्स थे। मुझे याद है आप माशाल्लाह हरमैन शरीफैन के बाल पूरे मुंडवाए थे। मैं उम्रा करते तक सोच रहा था कि कराऊं कि नहीं कराऊं। मैं बोला करवा देते हैं। आपके अंदर उस उम्रे के बाद क्या तब्दीली आई? मेरे जैसे इंसान में इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने की। मेरा बचपन जो है ना, मैं बोलता हूँ अल्लाह मुझे वैसा बच्चा ना दे। एक माँ की गोद से निकले हैं, छोटी सी बात पे अख्तलाफ पे मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा तो मेरे जनाजा पे नहीं, पता नहीं आऊँगा। अभी मेरी बहन है, मेरा घर बना, जब आपको मैंने बताया मैंने इसके लिए कमरा बनाया ऊपर। आए ना आई जिंदगी में एक दिन नहीं रही उस कमरे में। मैं शादी के बाद एक दिन भी अपने एक मायके दिन नहीं भी रुकी नहीं, हूँ। लेकिन मैंने नहीं जब गए? हाँ, आप ऊपर जाके अपने भाई को अगर नीचा दिखा रहे हो ना, सड़ जाओगे। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए जिसके अंदर दोनों को दफन होना है, उसके लिए लड़ रहे हो तो क्या फायदा। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। रमजान का ये पाक महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि आप सबके रोजे खैरियत और कबूलियत के साथ मुकम्मल हो रहे होंगे और ये महीना हम सब के लिए रहमत, मगफिरत और बरकत लेकर आया है। रमजान इबादत के साथ साथ रिश्तों को जीने का भी महीना होता है। इसी महीने में घर का माहौल कुछ खास हो जाता है। सहरी और इफ्तार पर सब एक साथ बैठते हैं, बातें भी होती है, हंसी मजाक भी होता है और दिलों के फासले कम होने लग जाते हैं। और अक्सर रमजान में ही वो पल भी आते हैं जब भाई बहन जो अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, बहुत वक्त बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। कभी बचपन की यादें ताज़ा होती है, कभी छोटी सी नोक झोंक और कभी बस एक दूसरे का साथ ही काफी होता है। तो आइए इस एपिसोड का आगाज करते हैं। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि हम आगे बात करेंगे तो एक बहुत खूबसूरत मौजू है और बहुत खूबसूरत एक जोड़ी आ रही है, बहन और भाई की एक मिसाली जोड़ी है। वाकई हम लोगों ने उनको बहुत देखा है और देखते हुए आए हैं। तो हमेशा हम आने से पहले मेहमान के यानी यहाँ पहुँचने से पहले कुछ बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि रिश्ता ऐसा बनाया है कि जो दुनिया के हर रिश्ते से पाक और साफ़ है, कि इस खून का एक ऐसा रिश्ता है बहन और भाई का कि एक गोद से परवान चलते हैं। अल्लाह किसी को भाई बनाता है, किसी को बहन बनाता है, और जब उनके अंदर आपस का जो ताल्लुक़ होता है, ये शायद दुनिया में कोई रिश्ता होगा कि भाई चाहे दुनिया से कितना ही दूर रहें और बहन चाहे दुनिया में कितनी ही दूर रहे, दोनों एक इस कोने में होगी, एक इस कोने में होगी। इसलिए कि मैं इसको सबसे ज़्यादा समझ सकता हूँ। मैं अभी कमर के दर्द से गुज़र रहा हूँ। कल गुज़िश्ता रात की मैं बात बतलाऊँ तो मेरे साथ हमारे मौलाना जावेद होते हैं, तो मुझे मेरे बहनेवी का फ़ोन आया, मेरी बहन का फ़ोन आया, रात किसी और काम से लिए आया था। जब उन्होंने बताया कि भाई वो रिपोर्ट निकलवा रहे हैं, डॉक्टर के पास है, तो वो मेरी बहन ने मुझे 1 घंटे के बाद दोबारा कॉल किया। रात के 2 बज रहे थे, जबकि उनके यहाँ सोने का शेड्यूल जल्दी होता है। तो ये एक मिसाल सामने आ गई, तो एक बतला रहा हूँ कि ये इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बनाया है और इस रिश्ते को पाक रखा कि सबसे बेहतरीन महरम भाई को करार दिया कि जब एक औरत फौत होती है तो दीन ये बतलाता है कि उसकी कब्र में उसका शौहर नहीं उतर सकता, या तो उतरेगा। अब बाप जाहिर सी बात है कि वो उस गम में नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने एक भाई को उस तरह बनाया, बेटे को, लेकिन बेटे से भी ऊपर अल्लाह ने भाई को रखा कि भाई पहले से है, बेटा बाद में आया है। तो क्या वो भाई अपनी बहन को लेके जाएगा? जब उस बहन की डोली उठती है तो वो भाई, यानी हर कल्चर का अलग अलग निज़ाम होता है, हर माशरे में, हर सोसाइटी में, हर मज़हब में इस रिश्ते को पाक रखा है। और जहाँ भाई अपनी हिफाजत खुद करता है बहन के लिए, वो एक ऐसा यानी एक सिक्योरिटी का बन के खड़ा रहता है, और बहन अपने भाई के लिए ऐसे होती है कि बहुत ज़माने में देखा गया कि कोई चीज़ ऐसे ख़ानदानी जायदाद होती है, देखा गया बोले भाई तू खुश है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह इसकी समझ हमें दे, ख़ास तौर से भाइयों को दे, तो बहनें कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तू खुश है, हम तेरी खुशी में राज़ी है। और ये वाकई होता है, जबकि भाइयों की तरफ से एक कम होता है। तो अल्लाह ने बहन को जो बनाया, भाई को कहा कि बाप के बराबर है। ये दुनिया में 70% होता है, बहन का 99% बहनें
माँ के किरदार को अदा करती है कि एक सपोर्ट बनकर, एक खामोशी के साथ, एक संजीदगी के साथ, और रात में अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है उठ के तो वो दुआ करेगी। हमने अपनी वालदा को देखा कि हमारे मामू का कुछ होता है या कोई ऐसी बात होती है, हमारी वालदा कभी फ़ोन कर लिया, कभी रात में, और जब वो आएंगे तो पुरानी चाहे उम्र गुजर जाती है, लंबा ज़िंदगी का अरसा गुजर जाता है, लेकिन वही मोहब्बतें बाकी रहेगी। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ये रिश्ता टाइम के साथ बदलता ज़रूरी है, पर इसका प्यार, मोहब्बत, मवद्दत कभी कम नहीं होती, बस अपना तरीक़ा बदल लेता है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन आपस में भाई बहन हैं। यानी इस्लाम की बुनियाद के अंदर कहा गया कि सारी दुनिया के इंसान जितने भी दुनिया में पल रहे हैं, वो सारी दुनिया के इंसान तुम्हारे आपस में भाई बहन है। अल्लाह ताला ने ये एक भाई बहन के रिश्ते से एक मिसाल को समझाया, इसकी अहमियत के, इसके अंदाज़ को, यानी ख़ुद यानी कुछ और बता सकते थे लेकिन ये बतलाया। आज के दौर में जब रियल लाइफ देखते हैं तो अक्सर भाई बहन दूर शहरों में रहते हैं, बात कम होती है, लेकिन जब बहन परेशान होती है तो सबसे पहले भाई ही याद आता है और अपने दुख सुख सुनाती है और अपने बताती है कि ऐसा है। वालदा को नहीं बता पाती, वालिद को नहीं बता पाती, लेकिन भाई को ज़रूर बताएगी। और ये भाई के लिए भी बहन वो होती है जो बिना शर्त दुआ करती है कि रमज़ान का महीना इफ्तार होता है तो देखो, या हज का मौका होता है, या इस तरीके से मौक़े होते हैं, या ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, चाहे किसी भी मज़हब में हो। और फिर हमारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की बहन है और उसने उसका ख्याल किया, उसका हाल पूछता रहा, उसका ख्याल किया, कल क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियां मेरे साथ होंगे। और आपने ख़ुद करके बतलाया, आपकी रज़ाई बहन यानी हज़रत सादिया क़िमतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बड़ा मशहूर है, तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में तक़सीम कर दिए गए थे उनके जानवर, उनके मालो मता पूरे कबीले के तक़सीम कर दिए थे। लेकिन जब वो आई हज़रत सादिया क़िमतिया कि मैं रसूलुल्लाह की बहन हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ, तो आप आने के बाद साहबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह आपकी तो बहन कोई नहीं है, फिर ये कैसे? तो फिर कहा कि नहीं, ये हज़रत हलीमा बिन सादिया, हलीमा की, हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी है, मेरी बहन है। फिर उन्होंने सारा बचपन याद दिलाया। फिर जाने लगी, या रसूलल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, अब मुझे अपना बना लिया, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे भी अल्लाह के साथ जोड़ दो, मैं आपको अपना रसूल मानती हूँ, अस्लिम तस्लीम में ईमान लाती हूँ। तो फिर साहबा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी भाई बहन के खान कबीले के हम चीज़ें रखी, ये नहीं हो सकता। सब ने उसको वापस हदिये के तौर पे वापस किया। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत कीमती और बहुत हसास रिश्ता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे कुरान मजीद को उठाकर देखते हैं, अहादीस मुबारका के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मिलते हैं। मेरे नबी ने एक जगह फ़रमाया कि अगर जो क़यामत के दिन पे, आखिरत के दिन पे अल्लाह पर, मेरे पर और किताबों पे यकीन रखता है, ईमान रखता है, तो वो रिश्तों की पहचान के साथ अच्छा सलूक करता है। तो ये बात भाई बहन के रिश्ते पे सबसे पहले फिट आती है कि वो भाई और बहन है, कि उस रिश्ते के ऊपर बाकी रहता है। मेरे वालिदैन सफ़र पे जाते हैं तो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ, यानी उम्रे पे चले गए, हज पे चले गए, तो बहनें मेरा ऐसा ख्याल रखती है जैसे माँ का हक़ अदा करती है, और अल्लाह ने बहनें भी ऐसे दी। ये हर जगह होता है। तो इससे पता चलता है बहुत मज़बूत रिश्ता। अल्लाह, मैं बार बार इसको मैं कहूँगा ख़ास मेरे लिए कि अल्लाह इसकी क़दरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और अल्लाह हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो आज इसी चीज़ को हम समझने के लिए आज इन लोगों ने, हमारी टीम ने और सना ने जिन मेहमान का इंतख़ाब किया है, और हमारे लिए सआदत की बात है कि इतनी मशगूली के बावजूद हमारे भाई और हमारे बहन ने, पिछले साल भी हमारे मेहमान ख़ास थे और इस साल भी वो तशरीफ़ लाए हमारी हकीर सी दावत के ऊपर। और फिर मैंने जब घर वालों ने उनसे कहा कि आप अपनी बहन को भी लेके आइए, तो वो हमारी बहन बाकायदा दिल्ली से यहाँ तक का सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए सफ़र करके आई है। भाई ने उन्हें एयरपोर्ट से लिया है और वो अभी आई है। इतनी मशगूली के बावजूद, बच्चों की मशगूली, अपनी मशगूली, घर की मशगूली के बावजूद आई है। और ये दोनों ऐसा एक मिसाली माशाल्लाह है ये दोनों, कि ये सोशल मीडिया पे नज़र आता है। और फिर हम जब निजी बैठते हैं भाई अली के साथ तो बात करते तो हमें पता चलता है कि कितना खूबसूरत इन लोगों की बॉन्डिंग है और रिश्ता। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए कि हमारे भाई अली गोनी साहब और उनकी बहन इल्हम गोनी साहिबा तशरीफ़ लाएँ। तो मैं दावत देता हूँ उन्हें कि वो तशरीफ़ लाएँ। तशरीफ़ लाइए। अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हो आप? ठीक है। दोबारा मुझे कौन सो नाइस टू मीट अली यू। भाई तशरीफ़ रखिए। प्लीज, आई नो प्रॉब्लम, प्लीज, ये होता है गले लगने में। गड़बड़ हो जाती है। रमज़ान मुबारक हो आप सबको। आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया जी अली भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, दोबारा आप तशरीफ़ ले आए। मैं चंद लोग ऐसे हैं जिनको ये चाह रहा हूँ कि उनके साथ हर चीज़ हो, उसमें से आप सर फहरिस्त हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
कि हमारी बाजी तशरीफ़ लाई है। बाजी बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन से कहूँ कि हमारी बहन स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए, शो के लिए एक ही दिन के लिए सफ़र करके एक दिन के लिए आई है। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। मैं अपनी तरफ से, सना की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, सारी ऑडियंस की तरफ से जितना आप दोनों का शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन हदीस में आता है लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो फिर एक दफ़ा आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है, दिल की गहराइयों के साथ हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू, आपने अल्लाह आप दोनों बुलाया को इस लायक बहुत समझा फिर खुशियाँ से, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहता हूँ सारी बहनें सभी भाइयों का ख्याल रखती है, लेकिन भाई आप जैसे बन जाएं जो ऐसा ख्याल करने वाला, जितना आप बताते रहे पिछली दफ़ा भी और अब ऐसे निजी मजालिसों में भी। बहनें दुनिया की सारी बहनें भाइयों का ख्याल रखती है। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह दुनिया आखिरत की हर खुशियाँ आपके मुकद्दर फरमाए। बहुत मेहरबानी फिर एक दफ़ा। एज यू नो कि हम ये रमज़ान के बरकत वाले महीने में हैं। मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, बट ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि इस बार आप आए, बिकॉज हम बहुत आपके बारे में भाई से सुन चुके हैं। एंड इनका रमज़ान जब आप लोगों के साथ जब वो वहाँ होते, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपसे भी कि आपके लिए रमज़ान क्या अहमियत रखता है, एंड विद फैमिली, स्पेशली जब आप अपने होम टाउन में इंसान जब बचपन से वो एक बड़ा होते जाता है, तो मेमोरीज और हमारी जो रमज़ान की यादें हैं वो विद टाइम चेंज होते जाती है। तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। मैं तो रमज़ान आई थिंक मेरे को तो 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं पूरे रोज़े रखती हूँ, बट अली का शायद इतना टाइम नहीं हुआ है। अली प्रिटेंड करता था बचपन में ना, आई थिंक व्हेन ही वाज यंग, स्कूल टाइम पे, तो ये भी हमारे साथ उठ के सहरी खाकर रोज़ा रखता था। और फिर एक दिन मेरी कज़न ने कहीं रास्ते में इसे बॉम्बे पाव भाजी खाते हुए पकड़ लिया दिन में और ये घर में एकदम ऐसे होता था, नहीं मेरा तो रोज़ा है नॉल। तब तो खैर इतना सीरियस नहीं था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं पीछे छूट गई हूँ और इस्लाम और नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। एंड मैं अब इससे सीखती हूँ और ये अब मुझे सिखाता है। अब उल्टा हो गया है, पहले तो मैं इसे बोलती थी कि नहीं अली ये ज़रूरी है, नमाज रोज़ा, नॉट दैट मैं कोई 5 वक्त पढ़ती हूँ, बट फिर भी मतलब मेरा आई एम अ बिलीवर बहुत स्टार्टिंग से। इसमें बचपना था काफ़ी, करेक्ट, बट अभी एकदम उल्टा हो गया है। अब ये मुझे लेसन्स देता है। और लेकिन आज लग भी रहे हैं ये बात तो कहना ही भूल गया। माशाल्लाह जुब्बा लगाया हुआ है, मैं देख के ये लग रहा था कि अरब से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आए हो कोई शेख। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो खूबसूरती भी दी है ना, वो अरबों वाली शेखों वाली लगती है। कंदूरा ऊपर, कंदूरे के ऊपर पैसा भी उनके जैसा दे दे तो वो भी दे देगा यार, अल्लाह ने वो भी दे देगा। वो You बात never तो know. सही है। शक्ल पक्के हबीबी बन जाओगे। शक्ल तो ठीक है, पैसा भी उनके जैसा आ वो जाए। मैनेज हो जाएगी लेकिन दूसरी हो जाए। नहीं, बट दैट्स सो अमेजिंग। अब आप मुझे कुछ ऐसी आपकी भाई के साथ कुछ ऐसी याद बताए जो एक बहुत फनी चीज हुई हो। एंड बस मैं चाहती हूँ कि भाई बहन है तो जाहिर सी बात है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो भाई या बहन बताने में थोड़ी एम्बैरेस होती है कि नहीं ये वाली बहुत फनी इसके चीज साथ हुई तो थी। बहुत फनी मेमोरीज हैं। ये बचपन से ही ऐसा था, नॉटी शैतान। मैं बहुत स्टूडियस और मेरा अपना पढ़ाई को लेकर ये बहुत वो नॉटी था। बिल्कुल ऑपोजिट थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे। सारी बहनें ऐसी ही होती है। एंड मतलब आई थिंक हाँ होती है, बट ये पढ़ाई के मामले में हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मतलब मैं काफी सीरियस थी। मेरे को ऐसा होता था हमेशा कि टॉप करती थी और मैं नीचे से टॉप करता था। और टॉप दोनों करते टॉप दोनों करती थी। कंप्लेन मुझे स्कूल में बुलाया जाता था, आ जाओ भाई तो अली ये की हेड गर्ल क्लास थी में। स्कूल की, आ और जाओ। सोचो इसके पास रोज मेरी कंप्लेन जाती थी। मतलब घर जाके फिर तो ये- मैं बहुत अपसेट होती फिर थी। घर मैं जाके हेड मम्मी- गर्ल हूँ और मेरे हाँ, भाई की इसलिए कंप्लेन। ये मम्मी को बोली ना एक दिन रोते हुए, फिर बोलती कि प्लीज इसको स्कूल दूसरे स्कूल में भेजो। मेरी इसका इज्जत स्कूल जा रही चेंज है। हो गया था हाँ, फिर करा दिया ultimately, मेरा या। स्कूल चेंज। या बिकॉज ये बोलती कि मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, ये इसकी वजह से मुझे बार बार बुलाया जाता है, तो फिर चेंज कर चेंज दिया करवा था। दिया। लेकिन फिर बाद बट में ये बचपन से ही बहुत नॉटी था। और इसकी खुशी बस ये होती थी, इसको हर नई चीज चाहिए होती थी मेरे रिजल्ट पे। हाँ, बिकॉज अच्छा। अपने रिजल्ट से तो कोई उम्मीद नहीं होती। और ये नहीं कि मैं कुछ मांग लूं, इसका पहले से होता था मम्मा इस बार अगर इसकी पोजीशन या डिस्टिंक्शन मैं उल्टा- आई, या- मेरी बाइक पक्का, मैं बोलता था मेरा ऐसा पक्का वैसा पक्का। और इसने मेरी ही पोजीशंस पे अपनी चीजें ली हैं। पक्की बहन थी। हाँ, क्योंकि मेरे अपने पे तो उम्मीद नहीं थी मेरी, मैं तो फेल हो जाता था। तो मैं बोलता था कि इस बार अगर इसने ये पोजीशन है इसकी, और तो मुझसे मेरे को ज्यादा ये ये चाहिए। खुश होता था मेरे रिजल्ट पे। ये स्पेशली क्योंकि जाकर of course देखकर ये आता था, फरमाइशें थी तो क्यों कुछ नहीं होंगे। बहुत खुश क्योंकि होता तब था हमें ये। जाना पड़ता था रिजल्ट देखने, तब वो ऑनलाइन नहीं करेक्ट होता था। करेक्ट करेक्ट। ये तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था इसका रिजल्ट देखने,
और मेरा क्या, अरे मेरा छोड़ो पहले इधर अरे देखो, मेरा गिफ्ट पहले टॉप होल्ड जिसने में रखा हुआ है। जिसने टॉप किया वो देखो मैं बहुत बहुत खुश होता था मेरे लिए हमेशा ही। और मेरे कहीं पे भी कोई सेविंग्स या मेरा कोई ईदी या जो भी छोटी मोटी चीज़ मैंने कहीं रखी होती थी तो कुछ दिन बाद वो मिलती नहीं थी। और फिर मैं पूछ के थक जाती थी, मुझे नहीं पता। और ऐसे ऐसे बहुत, एंड देन हमेशा ये होता यार था। अली भाई सारे राज खुलने हैं आपके। हाँ अब इसका एक खुल जाए तो अभी ठीक है, तब बच गया। वापस करूंगा इल्हाम, सब वापस करूंगा क्या के मैंने कहा तू कब अभी वापस तक आया करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उससे बहुत ज्यादा मैं ले जाती हूँ। अब अब तो तो खुद ही मांगती है। अब तो नहीं, अब तो मतलब उसका बहुत ज्यादा मैं विद इंटरेस्ट ले चुकी हूँ। अब आपको ही बोलना चाहिए, आपका ये आया तो मुझे ये चाहिए, बस है ना? अब सेम वो तो अब है, हो मैं गया। जब भी ट्रैवल करूं कुछ करूं ये सीधा इसका फोटो भेज list, देती है। हाँ, कि ये pictures चाहिए। है। होना भी चाहिए, बहनें जो है ना बरकत की चीज़। बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी की 3 बहनें हो उसका उसने ख्याल रखा, उसको साथ देता रहा, उसका भाइयों के बाप का भी हक अदा करता रहा। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह किसी की 2 हो, तो क्या उसके लिए भी जन्नत। तो कहा किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह किसी की 1 हो, तो कहा उसके लिए भी है। तो ये बशारत आपके लिए जन्नत की। बचपन की यादें होती है और बहनें जो होती है ना माँ के कायम मकाम होती है। मैं अपनी बड़ी बहन की जब रुखसती होने लगी मैं उसके साथ गया था, तो वो ऐसा ही बॉन्डिंग है। 3 बहनें हैं मेरी, लेकिन बड़ी वाली के साथ ज़्यादा है, दोनों दूसरी सुने तो माजरत आप लोग। तो मेरे एक भाई थे 2nd नंबर पे, वो फौत हो गए, इंतकाल हो गया बचपन में बड़ी बहन के बाद। फिर 2 बहनें, फिर मैं। तो मैं अपनी बहनें को चाहूँ तो मैं कहूँ, मैंने कहा देखो अम्मा जी और अब्बा जी है ना मोहम्मद के चक्कर में थे, आप 2 फातिमा बीच में आ गई है। आप लोग ज़्यादा बोलो मत। तो बहरहाल आपके लिए बड़ी मुबारकबाद है। और मैं देखता भी हूँ माशाल्लाह इनका जो अपने भांजे भांजियों के साथ का अरे उनके साथ तो वो तो आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए इसकी तरफ से। अल्लाह मतलब उनको उससे नेक better बनाए। कुछ मेरी नहीं। बाजी दुआएं हैं अल्लाह आपके चारों बच्चों को अल्लाह ताला ने एक साले खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है। खूबसूरत तो बनाया, खूबसूरत भी बनाया, आपकी आंखों की ठंडक बने, दुनिया आखिरत में इज्जत का जरिया बने। अब हम आते हैं कि आप लोग जहाँ से आते हो, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है हम कश्मीर मेरा यानी काफ़ी हम लोग आते रहते हैं, तो अभी अब एक घर नया हो गया है तो, लेकिन अली भाई होंगे तब जाएंगे हम। तो आपसे बात करते हो कश्मीर वालों की बातें यादें वो ताज़ा हो जाती है। आप जो बोलिए, क्योंकि इनके अंदर बम्बई वाला टेस्ट हमारे वाला आ गया है ज़बान में थोड़ा सा। आप प्योर वहाँ की हो, कश्मीर से हो, और कश्मीर ऐसे ही दिलों के करीब है, पूरी दुनिया के मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान के नहीं। तो वहाँ की कोई ख़ास यादें जो आप माशाल्लाह दिल्ली दुनिया की दौर ने दिल्ली आपको ले आया, ये बम्बई आया, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी सफ़र का नाम है, सफ़र करते हैं। लेकिन वहाँ की क्या यादें, जो इन्होंने तो पिछले दफ़ा बताई, इस दफ़ा कुछ बाकी वो आपसे पूरा करवाएंगे। लेकिन आपकी कश्मीर की बाजी क्या ऐसी यादें हैं, जो बातें हैं जो रमज़ान की आप ख़ास देखती हो? हमने अपना चाइल्डहुड, हमारा होम टाउन भदरवा है, तो वहाँ बिताया है। और वहाँ पे रमज़ान एक फेस्टिवल की तरह ही होता था। मतलब रमज़ान आया तो वो एक महीना ही बहुत अलग, और हमारे घर में एक अलग माहौल। मतलब हम बचपन में भी वेट करते थे कि बस रमज़ान एक बार शुरू हो जाए, और वो सुबह की सहरी ना भी रखते थे, बहुत छोटे थे, बट सहरी पे उठना एक वो अलग। तो तब से ही वो एक वो एक्साइटमेंट 12 बजे तक रोजा रखते थे। हाँ वही आधा रोज़ा 12 बजे तक। फिर मम्मा हमें खजूर दे देती थी कि बच्चों का हो गया, आधा दिन का रोज़ा होता है, तो हम पूरा दिन वो खजूर लेकर घूमते रहते थे। तो भदरवा में भी बहुत अच्छा था। फिर हम जम्मू आए, जम्मू में तो हर कल्चर के लोग थे, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, बट स्टिल हमारे वो फ्रेंड्स और हम सब वो अलग, तब भी वो चाम रहा, क्योंकि वहाँ पे भी आई थिंक हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर तरीके से रहते हैं। वहाँ लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता ये रिलीजन वगैरह, वहाँ मतलब इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। बहुत अलग है। मतलब अब जो हो रहा है, अब जो हमें इतना देखते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ, क्योंकि हम लोग तो पले बड़ी ऐसे, मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स, इसके बचपन से लेके फ्रेंड्स सारे नॉन मुस्लिम मेरा एक ही मुस्लिम फ्रेंड एक था, बाकी सब नॉन बाकी मुस्लिम। सब नॉन मुस्लिम थे। और हम लोगों का भी समझ ही, हम लोगों को बहुत बड़े होके पता चला कि ये सब चीजें भी होती है। I swear, मतलब मेरे को बचपन में मालूम तो भी नहीं था, of हम लोगों को course, आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि रिलीजन में फिर ऐसे। तो हम तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आई थिंक वो ना वन ऑफ द बेस्ट टाइम है हम लोगों का। बिल्कुल, जिसमें हम बहुत लोग प्यार से ना, बड़े हुए हैं। आई थिंक वो सबसे प्यारा टाइम था। मुझे लगता है वो टाइम वापस कभी आ सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ना, जो लोग देखते हैं उनके दिमाग में फीलिंग कंज्यूम होती कर रहे है। हैं, करेक्ट। तो हम लोगों के टाइम वो सब था ही नहीं। हम जो देखते थे वही खुशी थी। मतलब अगर ईद है तो सब ईद मना रहे हैं, अगर दिवाली है तो सब मना रहे हैं, मतलब कोई कुछ
कोई आइडिया ही नहीं मोहब्बत है। का एक पैगाम बहुत- था, वो बहुत बहुत मोहब्बत, बड़ा, बहुत खूबसूरत मोहब्बत वक्त था। अल्लाह दोबारा उस जम्मू वक्त में को बहुत दोबारा मोहब्बत जिंदा है। कर मेरे दे। भी जितने भी इनफैक्ट हम जहाँ पे पहले रहते थे, जहाँ मैं पैदा हुई पली बड़ी, हम माहिम साइड रहते थे, तो वहाँ पे मेरे भी जितने इनफैक्ट जो मेरे नेबर्स थे सारे महाराष्ट्रियंस थे, तो कितना अलग हो जाता था। तो जब ईद आती थी तो आज भी जितने भी मेरे इनफैक्ट जैसे आपने कहा नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा मैंने देखा है मुस्लिम से और खुश, नॉन मुस्लिम्स खुश, एक्साइटेड। उनका excited। मैसेज होता है बिरयानी कब खाना है, खाने बिरयानी खाने कब आना है, हमें बनाने तो दो। सो आई थिंक वो एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ Absolutely। ईद एंड शिरखुरमा एंड बिरयानी एक अलग ही बहुत चीज है। अलग एंड इवन इन feeling है। रमजान पहला एक टाइम होता था जब हम बाहर खाना खाने जाते थे, तो हम जो ग्रुप में जाते थे, आई थिंक वी वर 15-20 लोगों का ग्रुप होता था बाजी, एंड हम सब जाते थे मोहम्मद अली पूरा एक बड़ा बुक करके एक बड़ा, एंड वी यूज्ड टू ईट देयर, और ऐसा लगता था जैसे हम सबकी सहरी है सुबह में। सो आई थिंक वो बहुत But अच्छा मुझे ऐसा time लगता है था, कि खूबसूरत वक्त था। लाइक ऑल ऑफ अस लाइक बीइंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, हम सब लोगों को ऐसे लोग जानते हैं। आप हो गए, भाई हो गए, मैं हो गया, बहन होगी मेरी। हम आई थिंक हम लोगों की ना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो पीपल कि जो टाइम हम लोगों ने देखा है, जो टेंशन्स आजकल होती हैं बिल्कुल रिलीजन को लेके या इन चीज़ों को लेके, आई थिंक हम लोगों की ना ये जिम्मेवारी है लोगों तक ये चीज़ बताना कि ऐसा नहीं है। मतलब मैं लिटरली ऐसा चलता हूँ। मैं अपनी बहन के मतलब इनके जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कभी भी हम बैठे, कुछ भी चीज़ हो रही हो, कुछ ऐसे फीडिंग उनके दिमाग में हो या वो कुछ देख लें, तो मैं उनको बिठा के बहुत बार समझाता हूँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। तुम अपने फेथ की इज्जत करो। मैंने उनके तो faith की भी इज्जत अपनी करो। लाइफ का गोल बनाया हुआ है। आई विल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल पेरेंट तभी अपने आप को मानूंगी जब वो एक अच्छे इंसान होंगे। बिल्कुल। मेरे लिए उनका इस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड लाना या किसी में वो कोई कंपटीशन जीतना, कोई गोल्ड मेडल लाना, दैट्स नॉट माय प्रायोरिटी राइट नाउ, बिकॉज जैसा अभी माहौल है ना, correct ये है। बहुत मुश्किल है। बहुत Upbringing छोटे is very हैं tough। लेकिन उनके मन में अभी से ये सवाल आने लगे हैं, बिकॉज आसपास लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं करते। तो But ये funny है। हाँ, मैं आपको why- ये मुश्किल अजीब है, सा एक दौर से ये हम गुजर मुश्किल रहे है। हैं। भाई आपको पता है मेरे बेसिकली मतलब ये चीज़ मैं हम लोग ऑनलाइन ये सब चीज़ डालते नहीं है, लेकिन रिसेंटली आजकल ये जो ट्रोलिंग होती है ना, इंस्टाग्राम ट्रोलिंग, तो वो कोई तो एक पेज था वो कर रहा था, तो उसने कुछ उल्टा सीधा कुछ लिखा, तो मैंने ना उसका थोड़ा डिटेल्स निकाली कहीं से, क्योंकि उसने कहीं से तो मेरा नंबर निकाल दिया था, तो मैंने डिटेल वगैरह निकाली, उसका इंस्टाग्राम का निकाला, एंड फेसलेस था, मतलब अपनी फ़ोटो नहीं डालते थे। एंड जब उनका पूरा किसी ऑफिसर से हमने नोन थे, उनको बोल के पूरा डिटेल निकाली, एड्रेस निकाला, सब कुछ निकाला, एंड वो एक 14 साल का बच्चा निकला। रियली यस मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं रियली चाहता था कि मैं कोई वो बड़ा निकले और मैं 3 थप्पड़ मारते हुए उसकी वीडियो बना के दुनिया को दिखाऊं कि देखो कि ये लोग हैं जो ये सब करते हैं। मैं हैरान हो गया कि अगर अभी 14-15 साल की उम्र में उसकी ये thinking मेंटालिटी है, आगे तो क्या आगे जाके वो क्या करने वाला है। नहीं, जैसे अभी बाजी ने एक बात कही ना कि मैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये नाज़रीन समझने वाली, सोचने वाली बात, फ़िक्र की बात है हर माँ बाप को। हम भी कहीं मैं बाप हूँ, ये माँ है, कि हम अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर ख़ास असर दें कि उसे अच्छा इंसान बनाए। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली तालीम ये थी कि अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ। ये आपने बाजी बहुत बड़ी बात की है। आज हमारी दौड़ जो लगी है ना दुनिया की, वो ये लगी है कि मेरा बेटा फला रिकॉर्ड बना ले, फला कर ले, फला तालीम बिल्कुल हासिल बस करनी वही चाहिए। लेकिन उसे एक अच्छा, अगर उसके पास अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा किरदार नहीं है, और देखो इन्होंने ये बात की, इसके बाद इन्होंने एक मिसाल दी कि हम किस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ये प्रोग्राम हमारा रमज़ान के उन्वान से हैं, और एक चीज़ है, ये अल्लाह ताला ने एक मुल्क दिया, और ये ऐसे जगह से आते हैं सिवाय तकलीफ़ के इन्होंने कुछ नहीं देखा है, वो चाहे किस तरीके से भी हो उस जगह की। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस जगह को, वो वाकई किसी ने कहा जन्नत तो जन्नत ही है, लेकिन अगर किसी ने कहा है ना तो वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी। और मैं तजुर्बे के तौर पे मैंने देखा है, मेरे काफ़ी सफ़र हुए हैं, घूमना फिरना काफ़ी हुआ है वहाँ, कि वहाँ अगर आपको कोई जानता नहीं होगा ना, तो इसी अंदाज के साथ वो पढ़ाया होगा। कभी भी कोई ऐसे नागवार हालात बने हैं तो वीडियोज़ आती है ना कि उन्होंने अपने घरों में रुकाया। बिल्कुल तो ये शायद सखावत अल्लाह को बहुत बड़ी पसंद चीज़ है। अल्लाह ने जहाँ कुरान करीम के अंदर नमाज को कहा, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, 84 दफ़ा अल्लाह ने इस बात को कहा, वहाँ अल्लाह ने कहा वआतुज़्ज़का, माल खर्च करो, माल खर्च करो। माल खर्च करे बगैर सखी की मेरे साथ दुश्मनी कोई नहीं है, और बखील की मेरे साथ दोस्ती कोई नहीं है। तो सखावत इतनी बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने ये आपके अंदर दिया है, औलाद की तरबियत पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस अल्लाह ताला इस हालात को बदले और फिर एक दफ़ा वो दौर के अंदर हम जाए। अल्लाह ने खूबसूरत मुल्क पे रखा है, और आखिर यार
कहीं जाना है, एक दिन मिट्टी हो जाना है, मिट्टी से आए थे मिट्टी हो जाना है, और सारा दिन पेशाब पाखाना लेके हम चलते हैं। साथ में कुछ होता नहीं, किसी बात का इख्तलाफ और किसी चीज़ का। और जैसे आपने कहा दरमियान में हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, तो वो एक वाकई ऐसा होता है। मेरे 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 कुछ अड़ोस पड़ोस थे, आज वो आंटी सुमन आंटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मुझे याद है मेरा सारा बचपना उनके यहाँ निकला। आज मेरी वालदा के साथ वो ऐसे जुड़ी हुई है। मैं जब आपके बारे में जो आपको मैं देखती आई हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू और सोशल मीडिया पे, आपके 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात तो ये थी जो फर्स्ट टाइम आप जब माँ बनी तो आप ट्रिपलेट्स की माँ बनी। तो जब आपको पता चला एज अ मदर, आपको एज अ ब्रदर, घर में जब ये खुशी की न्यूज़ आई थी, तो आई वांट टू नो कि क्या रिएक्शन था और आपको कैसा लगा? न्यूज़ ये बहुत बड़ी थी सबके लिए, फॉर द रीज़न कि 7-8 साल से आई वाज ट्राइंग टू कंसीव एंड हो नहीं रहा था। तो जब सडनली पता चला कि कुछ ऐसा है, तो मुझे याद है सबसे पहले आई स्पोक टू माई हस्बैंड एंड सेकेंड पर्सन वाज अली। मैंने अली को पिक्चर भेजी अपने टेस्ट की, एंड उस टेस्ट पे 3+, इट वाज अ 3 weeks प्लस। सो मैंने कहा अली इट वाज 3+, एंड ही रिप्लाइड सेइंग 3 है। तब पता नहीं था अभी इट वाज द फर्स्ट टेस्ट था, मतलब कि प्रेग्नेंट है। तो मैं इसको ये दिखा रही थी कि 3 week प्लस जुबान से द निकल टेस्ट जाता है इज ना। अच्छा, आपके निकला है पहले? हाँ, मतलब कुछ पता नहीं था, अभी कुछ भी नहीं उस पे हुआ लिखा था कि 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्ता हुआ था। तो मैंने ऐसे बोला, मैं तो 3 फिर क्यों तीनों का लिखा है? जिम्मा इनके लिए जरूरी है। तो 3+ देख के ही इज टेलिंग मी 3 बच्चे हैं। मैंने कहा यू मैड, ये 3 वीक हो गए हैं एंड आई एम प्रेग्नेंट। एंड मतलब हमारे घर में तो एक ईद का माहौल था। जब मैं वापस हमेशा बॉम्बे बच्चे आई रहेंगे। और फिर जब पता चला, तो वो डॉक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, नोइंग माई कंडीशन। मुझे लगता है कि सब उसकी मर्जी से होता है। मतलब मेरा तो ऐसा था कि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था पॉसिबल नहीं है, अब तो आप मतलब छोड़ दो, रहने दो, भूल जाओ। बट ये एक मिरेकल था। उसके बाद इससे भी बड़ा था जब मेरी छोटी बेटी, मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो उसके बाद से तो मैं ऐसी थी कि ऊपर मतलब क्या, इवन डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साइंस कहती, साइंस भी फेल है। व्हेन यू नो गॉड वांट्स क्या समथिंग बात टू है। हैपन, साइंस फेल है। ये मेरे डॉक्टर के वर्ड्स थे एंड शी टोल्ड मी इल्हाम डोंट थिंक अबाउट इट, इट हैज़ हैपेंड। और मैं खुदा का शुक्र अदा कर करके नहीं थकती ऑनेस्टली। मतलब मैं दिन में आई थिंक 100 टाइम्स मेरा अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। तभी मतलब अभी भी बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं कि क्या करें, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। मैं तो यही कहती हूँ ऊपर वाले पे छोड़ो, जब होना होगा ना पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये खुदा की मर्जी है। मतलब मैंने 8 साल बहुत बहुत कुछ किया, पर जब होना था तभी हुआ। बिल्कुल। अली आई थिंक अली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मतलब अटैचमेंट के साथ साथ बिगाड़ना भी इसी का काम है, क्योंकि हर चीज़ जो मैं मना करती हूँ वो घर पे आ ही जाती है, थैंक्स टू अली जैस्मिन। बट ये है कि ऑब्वियसली वो बॉन्ड बहुत बहुत डिफरेंट है, अनकंडीशनल है। यानी कम होता है ऐसा मामा ये होता है ना फैमिली में, जब कोई पहली हम मतलब सबसे छोटे अगर हम घर में, फिर हमारे बाद कोई आता है, तो वो एक अलग ही खुशी होती है कि उसका एहसास ही नहीं खुशी का कि क्या है जब आपकी स्पेशली बहन के या हो, किसी correct, के, बहन हो, मतलब भाई। हमारे पहले भी जो मतलब, क्योंकि हमारी फैमिली हम बहुत सब क्लोज है, मतलब जो हमारे कजन्स भी हैं वो भी एकदम मतलब ऐसे हम सब सगे भाई बहन जैसे हैं सारे। तो रमज़ान के महीना, जो ये रमज़ान का स्पेशली महीना है, क्योंकि ये जो ईद तो एक यू आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज जो आपने पूरे फास्ट किया, अल्लाह उसको एक तोहफे के तौर पे हमें ईद देते हैं। लेकिन जो रमज़ान का ये जो आप इसे कह लीजिए मीठा स्ट्रगल ही होता है, पर ये जो रमज़ान का स्ट्रगल, ये रोज़ा रखना, इबादत करना, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे वाले होते हैं ख़ास तौर पे उनको, बिकॉज यू नो नाउ आई कैन रिलेट, मैं इस पार्ट ऑफ लाइफ में आ चुकी हूँ, ये वाली मेरी जर्नी शुरू हो गई। पहले बच्चों के बिना एक अलग चीज़ होती थी, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो आपका पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जब मैं भी मेरे तारिक जमील को 1 साल में लेके गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ना कहीं कहीं गुस्सा आने लग गया था। मुझे ऐसा लगा मेरी तिलावत इतनी नहीं हो पा रही है, हाय मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं उम्रा गई थी, मुझे लग रहा था मैं हरम में नमाज पढ़ने आई हूँ, लेकिन मैं रूम से ही बाहर नहीं जा पा रही हूँ। मैं जमात के साथ पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं तरावी नहीं कर पा रही हूँ जमात के साथ। बट जाहिर सी बात है, बच्चों को देखभाल करना भी एक इबादत है। तो आपके तो 3 थे, तो मुझे पहले तो जानना है कि जब आपका अब 4 है। नहीं, जब मैं फर्स्ट वाली बात कर रही हूँ, जब 3 आए एंड योर फर्स्ट रमजान हैपेंड,
तो वो तो आपका रमजान एक जो जाता आ रहा था, खुशी तो थी, बट जाहिर सी बात है बहुत सारे चेंजेस आ गए इन टर्म्स ऑफ इबादत, बिकॉज ये महीना वी डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, हम सोचते एक सेकंड भी क्यों जाया करें। तो हाउ वाज इट, एंड आपने फिर इसको कैसे मैनेज किया? जो आपने अभी कहा, मेरी माँ और मेरी सास ने भी मुझे यही बोला कि बच्चे भी इबादत हैं, और अभी मतलब ऑब्वियसली उनको भी ज़रूरत है, उन पे भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट्स ओके। क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी मुझे बहुत वक्त मिलता है, लेकिन रमज़ान में आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुरान पढ़ूँ, मैं एक कुरान एक बार तो कंप्लीट करूँ, और नमाज अपना 5 वक्त करूँ मैं डेडिकेशन से पूरा वो महीना एटलीस्ट, मतलब वो दिल की खुशी एक अलग ही होती है। बट कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन वही घर वालों ने सेम चीज़ जो आपने अभी बोला 3 के साथ, जैसे आपने बोला ना, हमारे साथ भी यही होता था, एक को पिला दिया ना, कभी कभी दूसरी फीड भी उसी को पिला दी, यही भूल गया कि अभी इसका टाइम था, तो वो बड़ा कंफ्यूजन। सीधी जन्नत में जाओगी, बिल्कुल कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, बट उस चीज में देखना जाए तो मतलब मेरी मम्मी ने, हाँ, माय पेरेंट्स, क्योंकि वो यहाँ पे मेरे साथ उन्होंने बहुत 8 पाला मंथ्स है, थे, उन्होंने इतना पाला उनको, मैंने तो मतलब छोड़ दिया था उन पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैं पागल क्योंकि हो अभी भी जाऊंगी। जब भी ये कहीं जाती हैं तो ये उनको उन्हीं के पास छोड़ के जाती है। मेरी मम्मा के से और पापा से बहुत अटैचमेंट है। लेकिन उनकी भी तो कुर्बानी के साथ माँ की भी तो कुर्बानी ना आखिर, और फिर माँ दादी और नानी जो होते हैं वो कुछ करते हैं, माए को, ये जो माए हैं उनको नए जमाने के एतबार से करना पड़ता है। नहीं, वहाँ नहीं चलती भाई, मम्मी जो बोलती है वो होता है, वो थोड़ा बहुत होता है, बट मम्मी ने जो सिखाना है, मम्मी ने जो बताना है, मम्मी ने उनको, अच्छा उनकी तरबियत में मम्मी का भी बहुत हाथ है। मतलब हाँ, मेरी मम्मी ने उनको, मतलब छोटे छोटे होते थे तो उनके लिए, वो मम्मी उम्रा के लिए गई थी तो छोटी छोटी जाय नमाज लेकर आई थी, तो वो उनको बहुत 2 साल के थे तो वो नमाज को अबू बोलते थे। पापा 5 टाइम नमाज पढ़ते मम्मी, तो पापा जब भी नमाज करते थे तो वो देख लेते थे कि नाना, मतलब उनके नाना लगते हैं, बाबा बोलते हैं उनको, तो अपनी नमाज डाल के पीछे खड़े हो जाते थे। क्या बात है जी, क्या बात है। बट जैसे ही वो 3.5-4 साल के हुए तो मेरी मतलब बेसिकली बोली भी माय लगा मदर दी इन ना लॉ फिर। इज वेरी रिलीजियस, इनकी जो वो हैं, शी सास हैं, प्रेज वो बहुत 5 religious टाइम्स, हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा वो हैं। जैसे ये 3.5-4 साल के हो गए तो उस्ताद जी आना शुरू हो गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनको पूरी नमाज पता है, आती है, वो नमाज पढ़ना 6 कलमा, नमाज, आयतुल कुर्सी, ये सब सीख चुके हैं। हाँ, बट काफी चीजें वो अच्छी सब कर हैं, रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर से निकलेंगे तो दुआ करते हैं, क्या ये सब, बात हाँ, है। ये सब अहले चीजें, कबूल, अहले कबूल, ऐसा बोलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी हैरान हो गया, एक दिन मैं उनके साथ जा रहा था, मैं बोला क्या बोल रहे हो? मामू खैर नहीं है आप, तो बोलते कि नहीं, बोलते नानी ने सिखाया है, क्या अम्मा ने बात सिखाया है, है, बहुत दादी बड़ी ने बात सिखाया है, है। ये बहुत बड़े लोगों को भी इनफैक्ट ये चीज नहीं पता, बड़े they don't know, नहीं, but it's very 90% लोगों को नहीं पता होता काफी है लोग कि उनसे कोई, पूछते हैं, मतलब वो उनके cross करते हैं, मतलब बोलते जैसे हैं। इल्हाम ने भी उनको बहुत ही उस चीज में रखा हुआ है कि ठीक है, ये लोग प्रिविलेज में जी रहे हैं, बच्चे हैं ना, सब अच्छा है इनके लिए। हमारे सामने, वहाँ पे इनके घर के सामने रहते हैं जो झोंपड़ी में रहते हैं, बहुत ही वो है, वो बेस्ट फ्रेंड है उनके, बड़ी बात है। उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कोई छोटा बड़ा का उनको पता ही नहीं है। करेक्ट। उनके दिमाग में ये फीडिंग ही नहीं है बच्चों की कि कौन गरीब और अमीर, पता ही नहीं, उनको गरीब और अमीर नहीं पता है। आप बताइए ना, आपका कैसे जाता है रमजान फिर बच्चों के साथ? हमारा देखिए सहरी पे भी कभी कभी उठ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा शोर हल्ला हो जाए तो उठ जाते हैं, और बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आ जाते हैं, सहरी वहरी भी कभी खा लेते हैं, क्योंकि वो देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनके लिए रमजान है, वो रमजान ही रोअफ़ज़ा वाला महीना कब आएगा, तो वो रोअफ़ज़ा के लिए बड़ा एक्साइटमेंट, और वो इतने एक्साइटेड होते हैं इफ्तारी के टाइम स्पेशली, तो जो कुछ भी बन रहा होता है किचन में, दिल कम दिल हेल्प, और ये कर दो वो कर दो, फिर हम सारे मिलकर इकट्ठा इफ्तार करते हैं। वो महीना उनके लिए भी, मतलब वो मुझसे बीच में कभी पूछते भी हैं, मम्मा रोअफ़ज़ा वाला महीना कब आएगा, एंड देन उनको पता होता है फिर ईद है, और फिर ईद पे सब लोग आएंगे, तो वो एक वो महीना ही पूरा हमारे लिए बहुत फेस्टिव रहता है, वो घर में भी बहुत अच्छी रौनक बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह भी रहती है। फरमाइशें होती होगी, भले छोटे लेकिन इनकी भी फरमाइशें होती होगी इफ्तार में, मम्मा हाँ, ये हाँ, बनाओ, हाँ, मतलब ये हम करो। हर चीज रमजान ओपन का मुझे रखते लगता है हैं। मजा ही वही है, पूरी फैमिली के साथ में। आई थिंक सब लोग उठ रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं, कमरे में जा जाके सुबह ऐसे डिनर टाइमिंग्स अलग होती हैं, बट रमजान में सबका इफ्तार साथ में होता है ना, घर में एक हलचल मची होती है सुबह से लेकर रात तक। तो घर पे बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। आप बॉम्बे में नहीं रहते होंगे रमजान में? बॉम्बे में ही रहते हो पूरा महीना? पूरा महीना। फिर मैं एंड में अगर शूट वूट नहीं होता है तो ईद से 2-3-4-5-6 दिन पहले चला जाता हूँ, लास्ट के रोजे वहाँ रखता हूँ। तो ईद तो आप जनरली वही करते हो, है ना? मोस्टली काम नहीं हो तो, जैसे मतलब क्योंकि मम्मी पापा हज पे जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटी ईद उनके साथ करूँगी, बड़ी ईद तो वहीं पे करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ईद, ये वाली ईद। बड़ी बात है, मुझे उससे याद आया कि आप चले जाते हैं,
आप जो पिछला साल गुज़रा है, मुझे याद है आप माशाल्लाह हरमैन शरीफैन गए थे। नाज़रीन, अली भाई माशाल्लाह हर साल पिछले कई सालों से रमज़ान का उम्रा ज़रूर करते हैं ये। तो ये गए थे, इन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी जो बाल पूरे मुंडवाए थे आपने। तो मुझे ये अब वो लगा, आपसे बाद में कराया था मैंने ना, जब हाँ, आपका पिछली यहाँ के बार मैंने प्रोग्राम के यहाँ बाद पे आया उसके बाद गया था मैं। हाँ जी। तो इन्होंने हमारी ऐसे कुछ बात हुई थी इस प्रोग्राम के बाद, मैंने क्या बाल निकलवाने का ये सवाब है, मसला ये। अभी ये अल्लाह के वली ने पूरे बाल निकलवा दिए। अरे मेरे को कितने लोगों के मैसेज है कि फेक है। तो वो आपने जो फोटो निकाली थी, तो मुझे पहले ये लगा, मैंने कहा इन्होंने वो कोई क्या बोलते हैं फिल्टर लगाया है। सबने मुझे तो मैंने इनको पूछा, बोले नहीं वॉइस नोट डाला, बोले नहीं मैंने पूरे निकलवाया है। फिर वीडियो कॉल किया, मैंने कहा यार ये तो सही बंदा निकला, वो संभल के बात करनी पड़ेगी। पता चला कल मदरसे में दाखिला ले लिया कि मैं आ रहा हूँ। नहीं, वो मेरे को बहुत मेरा था, क्योंकि मैं उससे पहले 2-3 बार कर चुका था, तो मैं हमेशा जितना थोड़ा सा करवाते हैं। एंड मेरा इस बार भी कोई प्लान नहीं था ऐसा शेव कराने का। मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा अभी लोग, मैं उम्रा करते तक सोच रहा था कि कराऊं कि नहीं कराऊं, मतलब मेरे माइंड में था। मैंने अपने दोस्त को बोला नहीं था अभी तक, क्योंकि उसके आते ही काम है बेचारे कि वो करा देता है। जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड है जीशान, वो जाता है तो वो करा देता है। तो मैं सोच रहा हूँ कराऊं नहीं कराऊं, मैंने कराऊं नहीं कराऊं काम। एंड पता नहीं क्या हो गया, मैंने जैसे ही अपना उम्रा ख़त्म हुआ तो हम कैंची वेंची लेके गए थे कि खुद ही काट देंगे। बट पता नहीं क्या हो गया मेरे को। मैंने उसको बोला, अपने दोस्त को मैंने बोला सुन, बोलता क्या, मैं बोला करवा देते हैं। बोलता पक्का कराएगा, तेरा काम मैं बोला देख लेंगे, बोला काम का देख लेंगे, करवा लेते हैं। मतलब मेरा दिल बोल रहा है कि एक बारी तो पूरा करवा ही लेता हूँ, क्योंकि आना तो है हर साल, लेकिन एक बार मेरे को शौक है कि मैं पूरा यहाँ से क्लीन होके जाऊँ एकदम। और एकदम मैं चला गया और सीधा वहाँ बैठ गया। मैंने उसको बोला अंदर हाँ, क्योंकि मेरे को वो बंदा भी बोल रहा है काटने वाला, उसको भी नहीं लगा मेरे को देख के मैं गंज कराऊंगा। तो वो मुझे पता कितना काटूं, ऐसा वो बाहर का था कोई। तो मैं बोला भाई तुम मोड़ दे। और जब कटवा दिया तो फिर उसके बाद एक अलग ही वो होने लग गया मेरे को कि यार मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली कुछ, क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है उम्रा करते हुए, नहीं कटवाते हैं सारे। सैक्रिफाइस ही है ना, कुर्बानी है अल्लाह की खातिर, आदमी कौन करता है। लंबे बाल थे मेरे, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब उसके बाद टचवुड ऐसा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, इंशाल्लाह वापस आया, काम किया उन्हीं बालों में, सब बड़ी बात। आफ्टर शेव भी वापस छोटे बालों में ज्वाइन हो गया मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली बात है जो हम इन लोगों ने मुझे कहा, मेरे खुद के भी दिल में था कि मैंने बहुत ज़्यादा तब्दीली आप में देखी। दीन रमज़ान जो है ना बाजी, रमज़ान जो आता है ना ज़िंदगी में तब्दीली के लिए अल्लाह ताला लेकर आते हैं कि बंदा नमाजी बन जाए। हम रमज़ान में चाहे जितना शदीद किसी पे गुस्सा आता हम बर्दाश्त कर लेते हैं, माफ़ कर देते, ऑटोमेटिकली अंदर के जज्बात पैदा हो जाते हैं। फिर क्या ही बात हो कि रमज़ान में आपने अल्लाह के घर को, बैतुल्लाह से हम अपने गुनाह वाली आँखों से देखते हैं, और उस जाली को भी देखते हैं कि जहाँ लिखा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो आपके अंदर उस उम्रे के बाद अली भाई ख़ास तौर से क्या तब्दीली आई? ये बहन से भी पूछेंगे कि अली भाई हर वक्त के साथ बदलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो इनको अम्मा की गोद से आते हुए देखा है पहले दिन से कि ये जब दुनिया में है तब आप बिल्कुल होश हवाश में थे। तो आपने इनको देखा है, तो पहले आप बताएं, फिर इस बात पे ये तस्दीक करेगी। बदलाव मेरे में ऑब्वियसली, मतलब वो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, उनको दिख गया। मेरे जैसे इंसान में इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने की, मेरे को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती बोलने में कि मैं कैसा था और कैसा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे को देखने वाले लोग देख पा रहे हैं कि मेरे में बदलाव कितना आया और मैं कैसा था कैसा हूँ, तो वो दूसरों को इंस्पायर करने में बहुत हेल्प करता है। बड़ी बात है जी। तो अगर मैं जो भी चीज़ें करता था, देखो बुरे काम इंसान करता है लाइफ में, वो इसलिए करता है क्योंकि, और हम आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ और मेरे जैसे लोग आसपास बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो बुरे कामों को निकल के अपने आप को सुधारने के वक्त पे ये सब चीज़ें करके बदल जाता है ना इंसान। आई थिंक इसी दुनिया में हमको वो सबक मिल जाता है। और एक बदलाव जब दिखता है ना कि मैं क्या था और क्या हूँ, जब कभी वो अकेला बैठ के इंसान सोचता है ना, तो मतलब मेरे दिल में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि शायद एक सामने देखने वाला नहीं समझ पाएगा कि जो बदलाव मैंने अपने आप में लाया है वो कितना मुश्किल था मेरे लाना। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत, मतलब अगर इसमें हर किस्म के लोग हैं, अजीब अजीब लोगों से भी मिलना है, फिर आप कर लेते हो। बहुत छोटी उम्र में जब मैं यहाँ पे आया तो मैं पड़ गया उल्टी सीधी चीज़ों में, किए भी सब कुछ किया।
एंड उन चीज़ों से निकलना मुझे लगता है सबसे बड़ी बात वो है। और उसके बाद उन चीज़ों से निकलने के बाद अपने इस्लाम को समझना और फिर इस्लाम को एक अच्छे तरीके से समझना। दो तरीके होते हैं अनस भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है कि आप आधे लोगों ने ना इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा डरा के रखा हुआ है, पहले मैं वो था, लेकिन जब मैंने असली अच्छे से जब मैंने इस्लाम को समझा ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो अल्लाह के बिल्कुल पास हूँ, मैं तो उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, मैं मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर देते हैं, तो अल्लाह से बड़ा कौन है। क्या बात है ना। मतलब बचपन में अगर मैंने जो मतलब अभी आपको ये बताएगी, मैं देखो इसमें मैं आप जैसे मैंने बोला मुझे कोई शर्म नहीं कहने में, आई वॉज अ वेरी मेरा बचपन जो है ना, मैं बोलता हूँ अल्लाह मुझे वैसा बच्चा ना दे। मैं सही बोल, मैंने बहुत परेशान किया, मैंने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया, मैंने अपनी मम्मा को, सबको, अपने घर वालों को बहुत परेशान किया है। मेरी उम्र अगर अभी 34 है, मैं ये बहुत सही वक्त है कि इस उम्र में मेरे को चीज़ों की समझ आ गई है, बेशक लेट आई है लेकिन आ गई है। और मैं शुक्र करता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं इन सब चीज़ों को देख पा रहा हूँ, अपने आप को सुधरते हुए देख पा रहा हूँ। देखो सामने वाले को सुधरते हुए आप देख लेते हो, खुद को आईना देख पा रहा हूँ कि ओके अब मेरे दिल में वो बेसिकली किसी को देख के दुख होता है ना, मेरे को नहीं होता था पहले, मेरे को समझ ही नहीं आता था, मैं किसी को कुछ भी बोल के निकल जाता था, मैं कुछ भी करके निकल जाता था। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि यार अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ अल्लाह खुश हो रहा है ना, मेरे को ऐसा छोटी छोटी चीज़ करने में ऐसा लगता है कि यार अल्लाह खुश हो गया होगा। पहले मैं इतना सोचता ही नहीं था, पहले मेरे को इतनी सोच ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी कि मैं अल्लाह के लिए, कि मैं अगर ये करूँगा तो अल्लाह खुश होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं थी अच्छे बुरे की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते होते मुझे समझ आने लग गई। मैंने जब उम्रा करना स्टार्ट किया, मैंने जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि तारिक जमील जी की मैंने जब बयान इतने सारे सुनने शुरू किए तो मुझे समझ आने लगी कि अच्छा ऐसा नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बुरी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी से बदतमीज़ी से बात करता हूँ, अगर 5 सेकंड बाद मुझे ख्याल आता है ये चीज़ का कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे इससे बदतमीज़ी से बात की, तो मुझे लगता है वो इस्लाम है, मुझे लगता है वो इस्लाम की ताकत मुझे। पहले मैं माफ़ी तो दूर की बात है, मैं गाली दे के निकल जाता था और मुझे याद भी नहीं रहता था। आज मैं किसी को गाली देता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे जिस दिन एहसास आना शुरू हो जाता है कि हाँ ईमान है, मतलब अगर मुझे कुछ धक्का लग रहा है तो मेरे को अल्लाह निकल रहा है मेरे मुंह से, तो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत खूबसूरत है। ये मेरे लिए बहुत प्यारी चीज़ है। मेरे लिए किसी ऐसा नहीं है कि मैं जज्बाती, वो जिहादी वाला दिमाग, वो जज्बाती वाला दिमाग नहीं है मेरा कि मतलब ये भी करना है वो भी करना है ऐसे करना है। अरे मुझे नहीं लगता, दीन है ही नहीं, वो मेरे मजाक लिए है। वो इस्लाम नहीं है, मेरे लिए वो ईमान नहीं है। मैं वैसे लोगों से जब मिलता हूँ ना तो मुझे उनसे नहीं, मेरे से जमती नहीं है उनकी। मैं बोलता हूँ यार ये नहीं है यार, आप क्यों हर चीज़ को, ईमान को आप क्यों ऐसा चीज़ को लेते हो हर मुसलमान को कि अब मुसलमान है तो हम ये कर देंगे, अरे क्यों कर देंगे। मेरे हिसाब से इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मतलब एक गुलाब की तरह है, खुशबू है, नरम है, प्यार है, बांटते फिरो, हर एक इंसान से अच्छे से मिलते फिरो। मेरे हिसाब से वही, आप मदीना की आप बात करते हो, मुझे मदीना इतना क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ जाओ वहाँ सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, आपके चेहरे पे जो स्माइल रहती है एक, इसलिए मुझसे ये सब नहीं होता। मैं किसी से जब कोई इस्लाम की मेरे साथ कोई बहस करेगा कुछ करेगा, मैं बहस नहीं कर पाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार वो तेरा सोच है, ये मेरी सोच है, मेरी सोच मुझे ये बताती है कि मैं हर एक इंसान के साथ अच्छे से रहूं। मेरे लिए वो ईमान है, मेरे लिए वही सब कुछ है। और मैं यही आगे, मुझे नहीं किसी को सिखाना अपने आगे बच्चों को, मेरे बच्चे या मैं इनके बच्चे के साथ बैठता हूँ, मैं उनको भी यही चीज़ बताता हूँ। बस मैं दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह हमें भी इन चीज़ों से बचाए। और जो भाई है इनको पता कोई नहीं है, तो गुजारिश है कभी भी किसी पे बात करने से पहले 2 दफ़ा सोचना चाहिए किस सिचुएशन में क्या है, क्या किया है। और अगर कोई चीज़ हो भी जाती है तो कोई, अगर हम माजरत कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। और पहले ये देखना चाहिए कि वाकई हम जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो है भी कि नहीं। हम बस अपना यही चलाते, अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचाए। अरे भाई, यानी आपने इस प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लगा दिए। तो मैं अब अपनी बहन की तरफ आते हुए ये पूछूं, आप जब ये बचपना का जो दौर का जिक्र कर रहे थे, जिस दिन आप मस्ती नहीं करते होंगे उस दिन बहन या अम्मी परेशान होते होंगे कि आज इसको कुछ हुआ तो नहीं है। बाजी ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता था कि ऐसा तो नहीं है कि परेशान हो जाते थे हम, शांति क्यों है, क्यों शांति है। और फिर इस दौर की बात की कि यहाँ आने के बाद तो कितना रातों का रोना धोना अम्मी अब्बू का रहा होगा, बहन का रहा होगा, और किसकी दुआ लग गई और अल्लाह ताला ने दिल की दुनिया बदल गई। माँ की मेरे लिए एंड है।
मुझे लगता है उनकी ही दुआ है, सब है। पता नहीं हमारी अल्लाह कितनी सुनता है, लेकिन उनकी सुनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो बाजी, ये सवाल मेरा आपसे, भाई की पूरी बात सुनने के बाद, कि आपने जैसे बताया, जैसे भाई थे आपने बचपन से देखा, इनकी एक पूरी ज़िंदगी आपके सामने आज तक की, जो भी आपके सामने विदाउट एनी फिल्टर रही है, तो तब के अली भाई में और आज के अली भाई में जो इतना फ़र्क आया जो हम देख रहे हैं, तो हमें ही इतना ताज्जुब हो रहा है। यू नो, आप होता है ना, आप रश करते हो कि एक इंसान कैसे बदल जाता है। ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्जी होती है और इंसान की खुद की कुर्बानी होती है। तो जब आप देखते हो कि अली भाई का जो ये चेंज है, जैसे अभी हम सुन रहे, तो आपको कैसा फील होता है? ये ऑनेस्टली बहुत सडन चेंज है, हमें खुद नहीं समझ आया कैसे हुआ। जैसे अली ने आपको बताया ही है कि अली बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्ड था बचपन से ही, और फिर अपने टीनेज टाइम में भी, मतलब हम ऑनेस्टली बहुत परेशान रहते थे इसको लेके। मतलब मम्मा और मेरा तो ये होता था होगा क्या। एंड लाइक मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, वट एवर ही वॉन्टेड टू डू, फुल सपोर्ट थी। बट फिर आसपास के लोग भी कि समझाओ क्या करोगे, एक बेटा है, क्या ही कर लेगा ज़िंदगी में, खोटा सिक्का है। एंड ये बातें मतलब मेरी माँ को बहुत बॉदर करती थी। माई फादर इज़ वेरी पेशेंट काम, बट माई मदर इज़ वेरी इमोशनल, तो वो बहुत ज़्यादा बॉदर होती थी। तो पापा कहते थे छोड़ो अल्लाह पे, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। एंड सडनली फिर एक दिन इसने अपनी एक जर्नी, अपनी एक रास्ता पकड़ लिया जो हमें भी नहीं समझ आया कैसे वो एक दिन उठ के ये निकल गया और कहाँ से ये कहाँ पहुँचा। मतलब हम लोग भी ऐसे थे, बट माई फादर वॉज ऑलवेज लाइक लेट हिम डू वट एवर ही इज़ वॉन्टिंग टू डू। मुझे होता था कि पढ़ाई, अब आगे क्या, आगे क्या। मतलब एक बड़ी बहन होने के नाते, क्योंकि मैं तो अपना लॉ कर रही थी, मुझे था कि पढ़ाई का मतलब, बाबा बहुत काम थे, उनकी कामनेस और वो देखकर हमें लगता था कि चलो ठीक है। एंड इस तरफ तो इसका बिल्कुल नहीं, जैसे इसने बताया। फिर क्योंकि मैं इसकी बहन प्लस फ्रेंड भी हूँ, आई ऑलवेज न्यू वट एवर ही इज़ अप टू। ये पता नहीं कैसे, वही जो इसने कहा ना कि जब इंसान को बदलना होता है वो खुद से होता है। चाहे मम्मा ने 10 बार भी बोला हो कि ऐसा कर लो, नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, नहीं, ये इसका अपने अंदर से ही हुआ है। और अब ये मतलब जैसे मुझे जो बातें बताता है तो मुझे खुशी भी बहुत होती है, और मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ। मतलब क्या खुदा ने ऐसा इसके साथ क्या हुआ कि ओवरनाइट इसकी लाइफ इतनी चेंज हो गई और ये हर चीज़ को लेकर इतना सीरियस हो गया। वही बात है कि शायद हम लोगों को बहुत डराया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम। तो अगर वो डर निकाल देना तो उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। व्हेन आई सी हिम, मतलब दिल से खुशी होती है। एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ये मतलब कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी ऐसी बातें कर सकता है। I mean, इसको कहाँ से ये सब पता चल रहा है। भाई तो ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ हिम इन एवरी वे। तो ये जर्नी, जितना काम ये हो गया है, मतलब मैं भी, मतलब मुझे लोग कहते थे कि तू डिफेंसिव होती है, तू विक्टिम प्ले करती। इफ आई एवर वांटेड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई स्टॉप डूइंग इट नाउ। व्हेन आई सी हिम, he tells me, इल्हाम why, तुझे बताना भी क्यों है किसी को how you feel, you care for somebody, दिल में होना चाहिए। ऊपर वाले को पता है ना, nobody is perfect। कोई ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ नहीं होती। तो हमें भी, मुझे लगता है वक्त लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे वहाँ पे। जैसे ये पहुंचा, सब पहुंच जाएंगे। ये सबकी अपनी जर्नी है। बहुत आसान है, अभी सब कुछ हमारे फ़ोन पे होता है। कहीं मुझे तो कहीं कुछ भी डाउट होता है तो मैं तो एकदम सीधा चैट जीपीटी पे कुरान की आयत डाल के वो आजकल आ जाता है। मतलब इतना इजी हो गया है। पहले हमको समझना पड़ता था कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, अब तो इट्स वेरी इजी। मुझे कोई भी डाउट होता है, मैं सीधा लिखता हूँ और बोलता हूँ उस पर लिखता हूँ उस पर, मैं यही पे कि मुझे कुरान पे क्या लिखा है वो बताना। तो विद मतलब प्रॉपर कौन से पारे में है, क्या है सब, तो पूरा आता है कि मतलब मैं ये सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। और सामने वाले ने जो मुझे बोला, क्या उसने सही बोला गलत बोला, अगर मैं वही करता हूँ और वहीं उसको बोलता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ कहाँ लिखा है, तो वो बोलता है वहाँ लिखा है। मैं बोला चलो दिखाओ मुझे कहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। तो आपके पास बैठे बैठे जवाब है। बेशक मैं उनसे बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास अभी है, मैं चेक कर सकता हूँ एक सेकंड में कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें गलत बताई जाती है दिमाग में। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों डराते हैं, क्यों डराया जाता है। मेरे को बस वही एक प्रॉब्लम है इन सब लोगों से कि डराओ मत। एक्चुअली रमज़ान का सच कहूँ तो यही भाई मैसेज होता है कि हम कैसे, आजकल वो कहते ना, नहीं अच्छाई करो तो दिखाओ मत, बट आज का जो वक्त आया है ये हमें अच्छाई दिखाना जरूरी है। बिकॉज इन्फ्लुएंस लोग जैसे बुरे से होते हैं, अच्छे से वैसे अच्छे से भी होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि
बहुत बार अच्छाई को छुपाओ भी जब आप किसी के लिए कर रहे हो, और बहुत बार दिखाना अच्छाई पड़ता को है। दिखाना भी जरूरी है। तो होता है ना, कभी कभी हम अच्छाई करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा दिखावा। सोशल मीडिया पे ही आके दिखावा। बोलते हैं, कितने लोग करते सोशल हैं, मीडिया पे ही। आपको हाँ, देख के 1000 लोग करेंगे। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आप दिखाने के लिए ही करो, बिल्कुल, लेकिन अच्छा करो। मगर करो। अगर दिखा रहे हो तो अच्छा मैं दिखाओ। कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि अरे तूने ये बना के वीडियो डाल दी, वो डाल दी। अब चलो, मतलब मैं नहीं डालता हूँ, मेरा मतलब है। Correct. बट कोई डालता है ना, कभी उसके नीचे लोग लिखते हैं अरे दिखाने के लिए डाल रहा है। Correct. अरे कम से कम डाल रहा है, कर तो रहा है। तू सिर्फ लिख रहा है, तू भी करना। अब भाई जो चीजें डालते हैं, जब ये अपने बयान वयान डालते हैं, कभी मुझे भी भेजते हैं, अगर इनकी अभी ये हर जगह जाके नहीं बोल सकते। करेक्ट, अगर इनको किसी को कुछ चीज़ बतानी मैसेज है, कोई पहुंचाना है, मैसेज बिल्कुल। पहुंचाना है, अब वो ज़माना नहीं है कि आप 1000 लोगों के सामने बैठ के करोगे। लेकिन अगर वही चीज़ आप सोशल मीडिया इतना छोटा तरीका है, क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है, अगर वहाँ पे रुक के भी इंसान वो चीज़ पढ़ रहा है, इनका मैसेज जहाँ पे 1000 इंसान को पहुँचना था, वहाँ पे 1 करोड़ लोगों को पहुँच सकता है। 1 करोड़ लोगों को पहुँच सकता है, मतलब बहुत फर्क है। नहीं, फर्क पड़ता है कि इतनी बार हम देखते हैं और हम रुक जाते हैं, और हमारे दिल में वो चीज़ ऐसे होती है कि नहीं, ओ याद आ गया। शायद हम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, बट देख के फिर याद आ गया, फिर से एक ख्याल आ गया। नहीं, बहुत सही कहा बाजी, क्योंकि जैसे अभी हम बाहर रहते, काम करते, ये चीज़ पूरा दिन हमारा ये सारी चीज़ों में, और जब हम नमाज पढ़ते, जो हमारी तिलावत होती, जो चीज़, फिर वो दिन खत्म हो जाता है। मैं भी रात को बैठ के देखती, मैंने कहा कोई बयान, कुछ अच्छी चीज़ सीख लूँ, तो कोई अच्छी चीज़ सुन ही लेता है दुआ इंसान। सीख लूँ। अच्छा ये मौलाना साहब क्या बता रहे, हो सकता है ये अमल में अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी में लेके आओ, मेरे से बिल्कुल। मिसिंग है। बिकॉज जाहिर सी बात है, मैं हमेशा मानती हूँ हर इंसान के पास एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो आप टीचर से सीखते हो, जो आप इल्म जब आप सीखने जाते हो और जिस तरीके से सीखते हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Absolutely. यहाँ वहाँ से पिक करके मेक्स अ डिफरेंस। यही मुझे मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि सना आप मुताला करो, आप पढ़ो, इसीलिए इन्होंने मुझे एक मदरसे में भी दाखिल किया है, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ। तो ये कहते हैं कि जो आप एक टीचर से सीखोगी, जो आप इल्म एक इदारे से हासिल करोगी, इवन दो मेरे पास इतनी नॉलेज है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सब बता पाऊंगा। तो वैसे जब आप एक टीचर से सीखोगी, तो आप ABCD से आप छोटी छोटी वो चीज़ें सीखोगी, मैं भूल जाऊँ, मेरे से रह जाए, तो आई थिंक वो बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा ऑल्सो भाई, हमने देखा है कि आपने अपना घर खरीदा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड जो भी इंसान अपनी मेहनत से घर खरीदता है, आई थिंक वो सबसे उसकी मेमोरेबल चीज़ होती है ना। एक तो मुझे जानना है कि आपकी क्या फीलिंग है आपके पहले घर को लेकर। मेरा जो फर्स्ट, आई थिंक मेरे को जो खुशी जो हुई थी ना, मैं जो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टियाँ ली, मुझे उनकी उतनी खुशी नहीं है, बट सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जो मैंने अपने घर, जहाँ मेरे माँ बाप, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ ना, हमारा बहुत ही छोटा सा घर होता था, बहुत, मैंने उसको महल बना दिया। क्या बात है जी। मैंने उसको बहुत बड़ा घर बना दिया। मैं उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बाकी मैं जितनी मर्जी प्रॉपर्टियाँ लाइफ में खरीदता रहूँ, जो भी करता रहूँ, लेकिन जब मैंने अपने उस छोटे से घर को जब तोड़ के बड़ा बनाया था, पूरा नया बनाया, तो वो मुझे, आई थिंक उस दिन मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं जब भी जम्मू जाता हूँ, मैं अपने उस घर को देखता हूँ ना कि हमने वो कैसे छोटा छोटा करके बना के उसको आज इतना बड़ा घर बना दिया ना, तो मैं वो जितनी बार वो देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को इतना सुकून महसूस होता है ना कि मेरे माँ बाप आज वहाँ पे बैठे हैं, आराम से जी रहे हैं, सब कुछ से, खुशी से, ऑटो पायलट पे चल रहा है सब कुछ, कोई स्ट्रेस नहीं है। आई थिंक उससे बड़ी खुशी नहीं बिल्कुल, है। वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, पहले घर की बात ही कुछ और होती है। सो डेन्यूब प्रॉपर्टीज का 1% पर मंथ प्लान पूरी दुनिया में फेमस है, और आप भी दुबई में खरीद सकते हो अपना घर 2 से 2.5 CR में डेन्यूब के लेटेस्ट प्रोजेक्ट सेरेन्स बाय डेन्यूब में। और ये कोई आम घर नहीं है, क्योंकि डेन्यूब का हर घर आता है फुल्ली फर्निश्ड फॉर फ्री। डिजाइनर फर्निशिंग हर रूम में, किचन में, प्रीमियम अप्लायंसेस बाथरूम में और लग्जरी फिटिंग्स में, ताकि आप अपने नए घर में सिर्फ अपना सूटकेस लेकर एंटर करें। तो अभी बुक करें डेन्यूब के साथ दुबई में अपना फुल्ली फर्निश्ड घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके, है ना? जाएंगे रिजवान भाई के पास कि हम सारे ही आ रहे हैं। आ रहे हैं इंशाल्लाह। बस मैं ये सारी बातें सुन रहा था, मैं अपने बचपन में जा रहा हूँ, आप बोलते हैं कि आप दोनों का ऐसा है ना, तो मेरी बहन भी कभी कुछ होता है ना, बोले मेरा बेटा आजकल वहाँ रह रहा है उन लोगों के पास, तो तेरा अब्बा ऐसा करता था, वैसा करता था, तो मैं वो यादों में जा रहा हूँ। ये बड़ी बात है। एक ये बस हमारी इस नशिश की, इसको अख्ताम पे हम लेके जाते हुए, मैं आखिरी एक बात करूँगा। आप लोगों की जैसी बॉन्डिंग सोशल मीडिया पे है, भाई बहनों की, वालिदैन के साथ, इनके बच्चों के साथ, ज़ाहिर सी बात है आज मिल के पता भी चला कि वाकई
वो सिर्फ दिखाने वाला नहीं है, असलियत वाला भी है। और उसके अलावा भी आप जब भी जाते हो बोले भंजा आ रहे, कभी हमारी ऐसी ऑन ऑफ बात होती है। तो आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा अलमिया जो है ना दुनिया का, एक माँ की गोद से निकले हैं, एक थाली में खाना खाया, ज़माना गुजरा है, छोटी सी बात पे अख्तलाफ पे मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, तो मेरे जनाजे पे नहीं, पता नहीं हम क्या क्या बातें करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उन भाइयों को आप एक पैगाम दे छोटा सा, और उन बहनों को आप, मेरी बहन, एक पैगाम दे बाजी, बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है और एक ज़िंदगी का एक वक्त साथ गुजरा होता है, फिर देखना एक दूसरों को पसंद नहीं करते, छोटी छोटी बात पे राय के अख्तलाफ पे सालों बात बंद कर देते हैं और पता नहीं ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं या सालों बात बंद हो जाती, जानते तक नहीं है। तो मैं पहले मेरी बहन को कहूँगा कि उन सारी बहनों को एक छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम दे आप। अली और मेरा आई थिंक आज तक अल्लाह ऐसा ही रखे कि जब भी कोई बहस या आर्ग्यूमेंट या लड़ाई भी हुई है तो वो शायद 2 या 3 घंटे का ही उसका टाइम लिमिट होता है, क्योंकि ही इज़ वेरी इमोशनल। ये उस गिल्ट में, जैसा इसने बोला, इसकी नज़रों में वो गिल्ट दिखता है। ये लड़के चिल्लाकर चला जाएगा, 2 घंटे बाद कमरे से बाहर आएगा या फ़ोन करेगा, क्या करिए, मतलब एज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो अगला भी वो दिल में रख ही नहीं सकता, मतलब इसका वो गिल्ट फेस पे आ जाता है। मुझे लगता है कि भाई बहन का रिश्ता जो है ना, इससे मतलब प्योर रिश्ता कोई नहीं हो सकता। और अगर इसके बीच में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएं, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही लोगों को प्रॉपर्टी इश्यूज हो जाते हैं, या कोई ऐसा कोई फजूल सा नॉनसेंस फैमिली मैटर आ जाता है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने भाई की खुशी सोचो, भाई अपनी बहन की खुशी सोचे। ये सब चीज़ें तो बहुत मतलब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हमारी ज़िंदगियों में, खैर। क्योंकि मेरे लिए अली के आसपास के लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने वो अली के लिए हैं, और अली के लिए शायद मेरे आसपास के लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए इसकी खुशी सबसे बड़ी मैटर करता है, ना कि कोई चीज़ जिसके, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए मुझे लगता है मैं अली से लड़ूं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट थिंक ऑफ माई लाइफ विदाउट माई ब्रदर, और यू नो नॉट टॉकिंग टू हिम इवन फॉर अ डे। मतलब मेरे लिए मैं नहीं इमेजिन कर सकती। सो इट्स आई मीन ये थॉट भी मेरे को बॉदर कर रहा है, तो मेरे लिए तो ऐसा है। क्या बात है जी, क्या बात है। अली भाई, आप भी उन दुनिया वालों को, और सब हम सभी है यार, नसीहत के मोहताज तो हम सभी है, कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप अपनी बहन का, इन्होंने तो बताया ही, एक बच्चों की तरह रखा, और जिस तरीके से आप अब रह रहे, आदमी जब एक ख़ास तौर से एक पोजीशन पे जब पहुंच जाता है ना, तो वो 2 कदम ज़मीन से ऊपर चलता है। भाई वही प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो आप बोल रहे हो ना कि रिश्तों में, जो भाइयों के रिश्तों में या बहन भाई के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे इल्हाम ने बोला कि प्रॉपर्टीज़ को लेके या इन सब चीज़ों को लेके, बचपन में कभी भी ऐसा चीज़ नहीं होता है ना। बचपन में क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, सब एक बराबर होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको सबको ना एक बराबर रखा होता है। बच्चे हैं तो सब साथ में रहेंगे। जैसे ही बड़े होते जाते हैं ना, तो कोई भाई ज़िंदगी में अच्छा कर रहा होता है और कोई भाई ज़िंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो जब कोई भाई ज़िंदगी में अच्छा कर रहा होता है ना, तो वो अपने आप को ना बेहतर समझने लग जाता है। उसको लगने लग जाता है कि मैं शायद कोई बड़ा इंसान बन गया हूँ। और इन सब चीज़ के पीछे जो उनको चीज़ मारती है, वो मारती है ईगो, कि मैं क्यों नहीं। जो ये मैं है ना, ये मैं इंसान की ना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सही बात कही। आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाओ, आप दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी बन जाओ, लेकिन अगर आप ज़मीन से जुड़े हो और अपनों के साथ बैठे हो, एक ही दस्तरखान पे खाना खा रहे हो ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है। ये जब भाई अलग होते हैं ना, मोस्टली मैंने देखा है, मैंने कुछ देखे, मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके भाइयों में आपस में प्रॉब्लम होती है। जब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, लेकिन जो दर्द उनके माँ बाप के अंदर होता है ना, वो जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बच्चों ने इतना ओवर पावर कर दिया होता है ना अपने आप को माँ बाप के ऊपर। इतना ज़्यादा ओवर पावर हो गया होता है ना कि माँ बाप डरते हैं बोलने से। बचपन में 2 थप्पड़ मार के सीधा कर देते थे, लेकिन उन्होंने इतना ओवर पावर कर लिया होता है ना, मुझे शर्म आती है, मुझे घिन आती है वैसे बच्चों पे जो अपने माँ बाप से दबा देते हैं अपने माँ बाप को। मेरी माँ आज भी, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ करता हूँ, मेरी माँ आज भी मुझे फ़ोन पे 4 बातें सुना दे, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, करता हूँ माँ के वही साथ, कामयाबी का राज वही है। जोर करता हूँ, जोर जबरदस्ती करता हूँ, कभी कभी बदतमीजी भी कर देता हूँ, आज भी करता हूँ, करूँगा, मेरी माँ है। इनका टॉम एंड जेरी वाला चलता है। सही है। मेरी माँ है, मैं करूँगा, लेकिन मुझे पता है मेरी माँ की आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा कभी। ठीक है, अभी मेरी बहन है, मेरा घर बना, जब आपको मैंने बताया ये अपने घर में सब, मैंने इसके लिए कमरा बनाया ऊपर, सेम अपने सामने। मैंने बोला क्यों, वो नहीं है तो मतलब थोड़ी उसका घर नहीं है, उसका भी घर है, वो भी रहेगी यहाँ पर। वो जब आए ना आई, जिंदगी में एक दिन नहीं रही उस कमरे में। मैं शादी के बाद एक दिन भी अपने एक मायके दिन नहीं भी रुकी, लेकिन मैंने नहीं जब गए? हाँ, रात में नहीं रुकी। रात में अजीब। मतलब
पास ही है ना ससुराल और मायका। बाजू में ही है। लेकिन मैंने कुछ नहीं, मैंने अब पूरा इनका भी कमरा बनाया है, क्योंकि मेरे को जितना मेरा हक है उतना इसका भी है। तो आई थिंक भाइयों में, भाई बहनों में रिश्ता ना, मुझे लगता कि उससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में कौन है। और देखना, कभी आप नोटिस करना कि अगर आपका अपने भाई या बहन के साथ रिश्ता अच्छा होगा ना, तो जब आप सबसे गंदे समय में होगे ना, तो वही हाथ आपको ऊपर खींचेगा। जब आपके पास वो हाथ होगा ना भाई बहन का, तो वही आपको ऊपर खींचेगा। तो आप अगर अमीर हो, आपका भाई अगर उतना नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको अपने साथ कंधे पे खड़ा करना, उसको अपने बराबर लाना आपका फ़र्ज़ बनता है। क्या बात है जी, आपका फर्ज बनता है। क्या बात आपको अपने भाई अपनी बहन को अपने साथ सीढ़ी पे साथ चलाओ। आप ऊपर जाके अपने भाई को अगर नीचा दिखा रहे हो ना कि वो उतना नहीं कमा पा रहा है और आप बहुत बड़े हो और आप ऐसे बैठे हो और आपका भाई सामने बैठे हो और आप उससे ऊंची में बात कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, और सड़ जाओगे अंदर। आप क्या मतलब क्या मुंह लेके जाओगे, क्या दुनिया को क्या दिखाओगे, जो आप अपने सगे घर में बैठे अपने भाई को अगर आप एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए जिसके अंदर दोनों को दफन होना है उसके लिए लड़ रहे हो, तो क्या फायदा। मतलब मुझे भी ये सब फाइट्स बहुत, हम भी बहुत देखते हैं, जैसे आपने कहा बहुत यूजलेस फाइट्स होती है, बहुत खराब, ये आपके सब हर चीज को तोड़ देती है, आपकी सारी यादों को खत्म कर देती है। बट आई होप आपका ये मैसेज जो लोग इन्हें देख रहे हैं, हम सब ये समझे, सोचे और इसको प्रैक्टिकली भी अपनी ज़िंदगी में लाए कि अगर आप में से कोई भी भाई बहनों के बीच में झगड़ा है, यही वो रीज़न है, यही वो चीज़ है जो अल्लाह ने आज आपके आंखों के सामने लाई है। एंड आप जाके अपने भाई बहनों को मना ले, सॉरी बोल दे। सॉरी बोलने से वैसे भी कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं और अगर रिश्ता बच जाए तो वो सॉरी का जो माफी वैल्यू है मांगने और वाला ना माफ करने वाले से ज्यादा बड़ा बेहतर है। होता है, बिल्कुल। ज्यादा बड़ा Yes, है। that's और so मैंने ये चीज देखी है, मैंने माफ करने में मुझे उतना मजा नहीं आता। जब मैं किसी से माफी मांगता हूँ ना, मेरा दिल हल्का हो जाता है, ऐसा कॉटन का हो ऐसा जाता ही। है। और ये इसीलिए तो सबसे मुश्किल भी वही चीज है ना, आई एम सॉरी बोलना। Yes, अब सॉरी बोलना सीख गए ना तो आपकी दुनिया सब सही। और कोई क्या है उसमें, नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट स्मॉल वर्ड, भाई मुझे माफ कर दे यार, खत्म कर दे, क्या है। अब हम थोड़ा फन सेगमेंट पे जाते हैं, विच इज यादों की खुशबू। तो मैं आपको कोई ऐसा एक वर्ड बोलूंगी, इससे रिलेटेड कोई खुशबू जो आपको कोई खुशबू की याद दिलाती है, आपको वो खुशबू का नाम लेना है, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ यू ऑल। सो फर्स्ट इज बचपन। यार मेरे को बचपन जैसे ही बोलो ना, तो मेरे को वही सुबह सुबह की ना, मेरी मम्मी एक रोटी बनाती है, उसको मांडस बोलते हैं। मांडस, हाँ, वो देसी घी में बनती थी। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी मैं उठता था, क्योंकि पापा मम्मी बहुत जल्दी उठते थे, तो सुबह सुबह वहाँ पे हमारे वहाँ कश्मीरी चाय मिलती है, आपने पी होगी, नमक वाली ना, नून चाय बोलते हैं उसको। तो उसमें रोटी डाल के पापा सुबह सुबह पीते थे। तो हम जब भी सुबह उठते थे तो हमारे पूरे घर में वो देसी घी की और वो मांडस की स्मेल है ना, मैं अभी भी आपने बोला तो मुझे आ रही है। क्या नाक में है वो स्मेल, वो बहुत मेरे को बहुत याद आती है वो स्मेल। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी? मेरे को अपने बहुत पीछे भदरवा के टाइम पे हम मॉर्निंग में मम्मा एक अगरबत्ती जलाती थी, तो हम जैसे ही नींद से उठते थे ना, वो अगरबत्ती की खुशबू हर जगह पे होती थी। सुबह हो गई है, पता चल गया। हाँ। सेकंड इज कश्मीर। कश्मीर क्या ही बताए और क्या ही छोड़े। मुझे बहुत प्यार है कश्मीर से। मतलब मेरा पता नहीं क्या लगाव है, मुझे आज तक नहीं समझ आया, मुझे बहुत प्यार है कश्मीर से। तो कश्मीर की खुशबू मेरे लिए तो मेरी नानी के हाथ का खाना। हाँ, मेरे आई थिंक खाना, वही नानी के घर का She खाना। used to cook like, मतलब आई कैन स्टिल फील इट। एक चीज होती है वहाँ पे ना, वो छोटे प्याज, उसको प्रान बोलते हैं, बहुत फेमस है प्रान। वो वहाँ पे बहुत खाने में डाला जाता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो मैं मतलब वो ना खाने में पड़ता है, हर खाने में लगता है, और लोगों के हर किचन में इतना पड़ा रहता है वो हमेशा। अच्छा। तो व्हेनेवर यू गो ना, दैट स्मेल खुशबू आती है। इट्स लाइक वो प्रान क्या होता है, स्प्रिंग ऑनियन टाइप। हाँ, स्प्रिंग अनियंस ही होते हैं। स्प्रिंग अनियन टाइप है, बट प्रान बोलते हैं उसको, कूट के रखते हैं। ओके। दैट स्मेल। घर, खाने की खुशबू आ रही है सारी। मम्मा के खाने की खुशबू। आप लोग बहुत फूडी लग रहे हैं क्योंकि हम आपने हर दोनों चीज़ में हैं, आपको खुशबू खाना हम ही दोनों हैं। मैं भी जब जाऊं घर तो मेरा पहले ही मम्मा से होता है, आज क्या बना रहे हो। आज क्या बना रहे हो? और मम्मा जब तक हम होते हैं पूरा 4 से 5 घंटा किचन में ही होती है, बिकॉज शी लव्स कुकिंग। और उनका भी मतलब खाना अमेजिंग है, मतलब वो खुशबू ही पूरे घर में आती ही रहती है। फिर जो भी कोरमा बन रहा हो या आपका कोई यखनी बन रही हो, So घर is खाना तो always। घर जाते ही वो खुशबू पहले एक्साइटमेंट होती है कि आज क्या बनने वाला है। रमजान। आई थिंक रमजान में मैं अत्तर की खुशबू, हाँ, क्योंकि हम बहुत दिन ज़्यादा, भर वो पकौड़ों की खुशबू, पकौड़ों की पकौड़ों की खुशबू, Yes, फिर घूम very फिर के strong। खाना ही आ गया बहुत वापस। स्ट्रॉन्ग। लास्ट इज फेवरेट परफ्यूम, नाम ले। आई लाइक फ्लोरल। यू लाइक फ्लोरल। मेरे को ऊद बहुत पसंद है, ऊद बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। मेरे पास हर किस्म की डिफरेंट टाइप की ऊद है, तो ऊद इज माय फेवरेट। तो चलिए, क्योंकि आप लोगों को आपकी जो खुशबू है खाने से रिलेटेड है, ऑब्वियसली हमारे पास खाने वाली कोई खुशबू तो है नहीं, बट लगाने वाली बहुत सारी है।
So ये हमारी बहन के लिए है फ्रॉम अहमद अल मगरिबी। थैंक यू सना। आप इंजॉय करें अपना अली रमजान। भाई ये आपके लिए है, इसमें ऊद की लकड़ी आप ऊद कह रहे थे। ये मैं जाते में मैं हमेशा वहाँ से भी लेकर आता हूँ लगाने के लिए। बहुत Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the description, so go shop now. एक और छोटा सा सेगमेंट है, गेम सेगमेंट है, बट बेसिकली इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक। मैं आपको बोलूंगी, जो छूटा हुआ वर्ड होगा आप उस पे ऐड करोगे, ठीक? यू कंप्लीट इट। माय आइडियल इफ्तार प्लेट इंक्लूड्स Watermelons. वाटरमेलन्स। ओह माय गॉड, वाटरमेलन Yeah. एंड पकोड़े होने चाहिए वैसे। हाँ। पकोड़े तो नहीं, बट बाकी कबाब वबाब कुछ तो होना चाहिए। समोसे। वो प्लेट होती है ना जिसमें ऐसे वो कबाब चिकन टिक्का ऐसे पड़े होते अच्छा, हैं, वो सब बहुत मिक्स। सारे। हाँ। ओके। आई जज पीपल हु स्किप डैश एट इफ्तार। डेट्स ऑब्वियसली, लाइक डेट्स तो मस्ट हैव है। मस्ट हैव। This must have, and I think बहुत से- वो उसको क्या बोलते अच्छा हैं, वो बेसिल बेसिल सीड वाला वो पानी पानी आता है ना, अच्छा, फालूदा। फालूदा। The smell that tests my patience. तंदूरी चिकन। Anything cooking हो रही हो, है ना? और रोजा हो, ओहो जब कुकिंग हो रही होती है अंदर, सबका पेशेंस वहाँ बहुत खत्म हो चुका होता है। खत्म कहते हैं हो बस जाता अब अजान हो जाए, है ना? बस बस। सहरी विदाउट डैश फील्स इनकम्प्लीट। फॉर मी हमारे वहाँ पे नून चाय, नमकीन चाय। फॉर मी आल्सो नमकीन चाय and नमकीन पराठा। पराठा चाय, Yeah. नमकीन चाय एंड पराठा Yes. इज लाइक मस्ट वो। और वो पता कब होता है, आपने पूरा खाना सहरी वाना खा खत्म लिया। हो गया, नहीं उसके बाद गैप हो गया, खाना वाना खा और लिया। बिल्कुल अजान से 10 मिनट पहले। पहले तो वो आप चाय नमकीन पीते हो एंड चाय। देन वो आपका Yes. कंप्लीट हो। Last ठीक होता है। द बेस्ट फीलिंग ड्यूरिंग इफ्तार इज, व्हेन यू ड्रिंक वाटर है ना? पूरे दिन के बाद पूरा दिन वो जो सुकून मिलता है ना, और वो अकॉम्प्लिशमेंट हाँ, फीलिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। वो पानी ही ज्यादा, प्यास ही ज्यादा होती है, प्यासी ज्यादा। बाकी खाना वाना उतना ज्यादा वो तो मुझे चल लगता जाता नहीं, है, वो आप खिंच बाद लेते में खा लो। आई थिंक जैसे एक खजूर जाता है और पानी जाता है, आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मेरा पेट भी भर गया, लाइक आई रियली डोंट नीड इतना सारा पकवान जो है, बट ऑब्वियसली देन यू वांट टू एंजॉय बिकॉज़ आपको पता है रमजान खत्म तो ये भी खत्म। ये कुछ कुछ चीजें हम सिर्फ रमजान में ही एंजॉय करते हैं, है ना? जैसे भजी और ये बहुत सब जल्दी जल्दी रमजान आ रहा है, बहुत खुशी होती है, बहुत ऐसा लगता है अभी अभी आ रहा है माशाल्लाह। वेल, तो ये जो सेगमेंट था, आपने इतनी खाने की जो बात की है, तो हम आपको हमदर्द का ये हैम्पर देना ये आपके लिए। चाहेंगे। मेरा काम कर लिया, मेरे कमर में दर्द है ना, इसीलिए मैंने उठा लिया। ये ये आपके लिए, अबे तो और इसमें यहाँ भी आपके लिए। So, इसके अंदर सारे हमदर्द के मसाले, और जैसे कि आपने कहा कि लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है, वो हैवी लग रहा है, ये हल्का लग रहा है। नहीं, दोनों सेम है। वो पूरा उन्होंने उठा लिया था, ये अच्छा। आपने उठाया है। सो इसके अंदर जो आपके बच्चे पूछते हैं कि वो रूह अफ़ज़ा वाला महीना कब आएगा, तो आप उन्हें बता दीजिए कि Yes. वो रूह महीना अफ़ज़ा आ आ गया गया। है। यस, सो रूह अफ़ज़ा इज फॉर योर किड्स। Yes, thank तो you चलिए so अब हम much. चलते रौनक के रमजान के किचन में, विल कुक समथिंग। चले। सो वेलकम टू आवर रौनक के रमजान का किचन, और आज हमारे साथ है भाई अली और मेरी प्यारी बाजी। एंड मुझे आपसे जानना है बाजी, डू यू कुक? यस आई डू। यू डू कुक, ओके। वैसे तो ये भी कुक हो ही चुके हैं, तो मुझे एक्चुअली इन दोनों से सीखना चाहिए, बट हम सोचे कि हम अपना बेचारा एक जो डिश है आपको बता दें। एंड हर किसी को चिकन बहुत पसंद है, तो हम आज बनाने वाले हैं चिकन मसाला। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि ये क्या है। ये चिकन के पीसेज, ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से पीसेस दे सकते हो, कोई जैसे पीस प्रेफर करते हो। तो ये हमने नॉर्मल बोटियाँ ली है। एंड ये है प्याज, नींबू पानी, ये है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हमदर्द खालिस का गरम मसाला, और ये है हमदर्द खालिस का कश्मीरी लाल मिर्च। कलर देख के आप पहचान रहे होंगे। यस, ये है नमक, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, दही, कोथमीर कटी हुई, खड़े मसाले। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे चिकन को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चिकन को मैरिनेट करोगे तभी जाकर आपको वो टेस्ट आएगा। राइट। सो ये सारी चीजें हमने, क्योंकि थोड़ा सा चिकन है तो उसके हिसाब से ली है। ये हमने डाला नींबू, मसाले मुझे अच्छा लगता है थोड़े ज्यादा हो, है ना? आपको भी? चिकन मसाला है तो फिर मसाले है ना? इम्पोर्टेंट है। नहीं, बट आजकल हो गया ना कि चिकन नाम तो काफी कुछ होता है, बट वो डिश वैसी नहीं होती। टेस्ट नहीं रहा है। जीरे की गलत खुशबू है ना? ये है धनिया पाउडर। ये बहुत आसान हो जाता है आजकल, आप पाउडर बना के रखो तो मैरिनेशन इज आल्सो वेरी इजी। और ये हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है, व्हिच इज यस हमदर्द खालिस का गरम मसाला। तो बेसिकली खालिस का जो मतलब होता है आपको पता है क्या है? खालिस? खालिस क्या मतलब है? प्योर,
सो दैट मींस इट्स Pure हमदर्द का गरम प्योर मसाला। मसाला। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, हमदर्द खालिस ये की। डाल सकते हो आप है ना? इसमें तेज नहीं होता। इसमें तेज नहीं होती है, Colour, ये कलर more के of लिए colour। बहुत मुझे पता है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं कश्मीर आई थी तो मैंने वहां से लाल लाल डब्बे लिए थे। अच्छा, यस क्योंकि जब मैं देखती थी मैंने कहा नहीं ये लेके जाना है, मुझे भी ये कलर करना है। चलिए अब हमदर्द ने हमारे लिए इजी कर दिया। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले मैं सब डाल लेती हूँ, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। हाँ। ये है ब्लैक पेपर पाउडर। ये सब हमने ऑलरेडी जितना जितना यूज जितना करना है चाहिए उसके उतना ही हिसाब डाला से। हुआ है, यस राइट, राइट। अगर कोई ज्यादा मसालेदार खाना पसंद करता है तो ऑब्वियसली वो लोग उस चीज को, और ये हल्दी दही भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत अच्छा, दही इम्पोर्टेंट रखा हुआ है। अरे बाप रे आप तो फुल कुक हो चुके शेफ अली, दही तो चाहिए ना, मतलब Chef मैरिनेशन के लिए आई थिंक कर्ड इज मस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैंने तो अली के साथ नमक। करना ही छोड़ दिया है। हाँ गलती की अभी गलतियां बहुत निकालता अंडर है ना। रहेगा। ओह, इनकी एक्चुअली ट्रेनिंग अभी चालू है ना इसके लिए। ये है दही। Yes. ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे important। ऑब्वियसली दही तो वैसे भी ओवरऑल रमजान में इतनी इम्पोर्टेंट होती है। छाछ, ठंडक। लस्सी, है ना, पेट को ठंडा करने के लिए। अब इसे हम ना अब ना मिक्स। इसमें आप एक काम करो ना, क्या पता क्या करो, क्या? मेरा थोड़ा सा चेंज बताता हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये भी डाल दो, प्याज प्याज डाल दो। अब भी डालो डालो, डालूं? आप देखो फिर डाल दो थोड़ा। चले थोड़ा सा डाल देती हूँ। डालो, अभी हाँ। एक शेफ के साथ मैं इतनी बहस उसे- बिल्कुल नहीं हाँ, कर सकती, बस। बिकॉज मैं भी इतना रेगुलर कुक नहीं कर रही हूँ जितना भाई अली कर रहे हैं। तो हम उनकी ही बात सुननी क्योंकि पड़ेगी। अगर आप मैरिनेशन में प्याज डालते हो ना, तो वो प्याज में भी मैरिनेशन का टेस्ट आता है। अच्छा व्हेन यू कुक पॉइंट। तो बहुत टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। मैं तो मैरिनेशन में ही प्याज डालता हूँ। अच्छा रियली? या। तो ये आपने कैसे, आपने अपने हिसाब से इसको डिस्कवर किया या आपको किसी ने होता बताया? होगा ऐसा, बट कहीं देखा ही होगा वैसे मैंने, मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत देखता रहता हूँ। बट जब मैंने ट्राई कुकिंग किया, देखते रहते हो? हाँ, मतलब आती रहती मेरी फीड पे, मेरा कुकिंग नहीं का आती तो है, बट वो देखना और हाँ, स्क्रॉल देखता हूँ, करने में देखता हूँ, फर्क होता है। देखता हूँ, आप देखता देखते हो? हूँ। हाँ मैं देखता हूँ कुकिंग। अभी बाजी आपने भी वहां पे भी बताया था कि हम हमेशा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, जैसे जनरली हम हमदर्द को सिर्फ रूह अफ़ज़ा से रूह जानते अफ़ज़ा बोलते हैं। हैं। मैं भी पूरी जिंदगी मुझे लगता था बस ये रूह अफ़ज़ा ही है। लेकिन ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि हमदर्द के पास मसाले। रूह अफ़ज़ा तो बहुत फेमस है ही, लेकिन उनके पास बहुत सारे मसाले, इनफैक्ट उनके पास ये मिल्क शेक्स भी हैं। ओह, milk shake मुझे अभी पता चला। ऑयल भी है। ऑयल भी है, बहुत सारी चीजें। तो अब हम इसे रख देते हैं भाई मैरिनेट करने के लिए। और मैरिनेट का टाइम जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर हो। बहुत लोग ओवरनाइट भी करते हैं, Right. कुछ लोग 2-3 घंटे पहले करते हैं, कुछ लोग। इसीलिए हमने जो करके रखा है अब हम वो निकालेंगे। तो ये हमारा मैरिनेटेड चिकन Wow. आ गया है। मैरिनेट चिकन हो चुका है। अभी हम इसे ये पकाएंगे, हाँ पकाएंगे। तो पहले हम गैस ऑन करते हैं। यस परफेक्ट। अब भाई आप जरा वो आपके लंबे हाथों से तेल कच्ची घनी हमारा पास खोल अगर के देता हूँ आपको। खोल के दे दे, जज़ाकल्लाह। ये मस्टर्ड ऑयल है। यस तो ये हमारा हमदर्द का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल है, जो हम मस्टर्ड ऑयल में जो खाना बनता है है ना, ना, एकदम खुशबू और अलग। बट ऑब्वियसली इसे गर्म होने भी थोड़ा हमें टाइम देना पड़ता है, थोड़ा बिकॉज उसको थोड़ा करना टाइम लगता है इसको गर्म होने के लिए। बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप यूज करते हो मतलब एक नॉर्मल ऑयल के लिए आप दूसरे ऑयल जैसे अभी आपने मैरिनेशन किया ना, तो जब मैं मटन वगैरह बनाता हूँ ना, मेरा बहुत फेमस एक मटन है जो मैं घर में बनाता हूँ, जो मेरे सब दोस्त खाने आते हैं। हाँ जी, चॉप्स बनाता हूँ मटन के। उसको मैं ना 3 दिन के लिए मैरिनेट करता हूँ 3 दिन? और मस्टर्ड ऑयल में ही करता हूँ। रियली? यस, तो मैं उसको मस्टर्ड ऑयल में रखता हूँ मैरिनेट होने के लिए, सब मसाले डाल के, और मस्टर्ड ऑयल में 3 दिन मैरिनेट करता हूँ। फिर वो वैसे ही निकाल के सीधे पकाना शुरू, बंद करके, ओह कुछ नहीं डालना। वाह, आपने खाया है ये? बहुत 3 दिन अगर आपने मैरिनेट किया है तो क्या ही बनता होगा। आई लव मटन चॉप्स, मेरे सबसे फेवरेट अगर मैं कहूँ तो मुझे चॉप्स बहुत ज्यादा मैं पसंद वो है। भी, और मैं एकदम अच्छे अच्छे बड़े बड़े चॉप्स लेके आता हूँ। है ना? और उसमें 2-3 चीजें ये और करता है जो ये बताता नहीं है। नहीं अच्छा, वो उनकी सीक्रेट वो है। कहता है वो मेरा सीक्रेट है, तो वो हम तो नहीं बना वो सकते, नहीं वो बना, अली ही इसलिए बना सकता है ना। आई थिंक हर कुक जो कुक होता है कुछ या तो सीक्रेट रखना पड़ेगा ना, वरना फिर क्या फायदा वरना है, सब बाहर- ऑथेंटिसिटी नहीं है। वरना सभी निकल पड़े कुक बनने, तो फिर इसलिए कहते हैं नहीं ये क्या है, ये सब कुछ तो बता दे, लेकिन ये हमारी अम्मी की एक सीक्रेट, हमारे घर वाले भी होते हैं ना सीक्रेट, नहीं ये हमारा सीक्रेट मसाला, ये हम सीक्रेट नहीं मसाले बताएंगे। तो होते हैं सबके। होते हैं, मेरी हाँ। मम्मी के भी हैं, कुछ खड़े मसालों का कुछ तो बनाती हैं और डब्बे में रख के जाती हैं, यहाँ पर भी ये यूज करना। हाँ हाँ सब नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घरों में हमारी अम्मियाँ ऐसे ही करती है। इनफैक्ट इवन माय मदर इन लॉ, वो कुछ ना ऐसे बना के पता नहीं कुछ डाल देते ना, लाइक अम्मी क्या डाला, बोले नहीं नहीं वो नहीं बता सकती। लाइक तो कब बताओगे आप, मैं कब बनाऊंगी ये। आई थिंक ये रेडी भी है फिलहाल, है ना। टू गुड।
एक हम काम करते हैं, पहले खड़े मसाले डालते हैं ना। हाँ, डाल दो। चले बिस्मिल्लाह। हमारा कुकिंग देखो क्या हो रहा है, थोड़ा शील लेकिन देना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा भी हम डाल दो, डालते हैं डाल दो, प्याज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो डाल दो, डाल दो। डाल दो। हाँ। ये एक्चुअली यही सारी चीजें हैं जिससे मुझे डर लगता है और मैं ज्यादा कुकिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है पता चला एक खाना बनाने की और कुछ और काम हो गया, बहुत अच्छा है ना। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना यार, खड़े। मस्टर्ड ऑयल की जो खुशबू है ना, ओहो। और मसालों की भी, जब मसाला जब डलता है आपके खानों में, इससे पता चलता है ना कि मसालों की कितनी अहमियत है। बहुत अहमियत। वरना अगर फीका खाना किसको खाना है? किसी खाना है ना, थोड़ा तेल भी अच्छा इतना मेरे तो तो हो, डाइट वाले खाने में भी मसाले होते है हैं ना। अच्छा, आपका अलग ही डाइट वाला खाना है मसाले के बिना नहीं हो पाता। है ना। बिल्कुल, मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे हमदर्द के मसाले, खालिस मसाले हैं, वो बहुत प्योर है। एंड एंड अगर आप सबको आपके लिए हमदर्द के मसाले खरीदने हैं तो आप इनके माय हमदर्द स्टोर पे जाइए एंड शॉपिंग कीजिए अपने घर के मसालों के लिए। इनके पास सब कुछ है, मसाला, ऑयल, मिल्क शेक जैसे कि आपने देखा है, रूह अफ़ज़ा हम सबका फेवरेट। तो जो आपको शॉपिंग करनी है आप उनके वेबसाइट से जाके शॉपिंग करिए। भाई ये आपसे ही सजेशन लेने वाली बना रही मैं, ऊपर सजेशन आपसे ले रही हूँ। आपको लगता है रेडी है? चिकन डालूं? डाल दो, डाल दूं? डाल दो, डाल दो। चले टेढ़ा कर दो पूरा। हाँ, डाल दो। अब नहीं कुछ नहीं होगा, अब पटाखे नहीं फटेंगे। हाँ क्योंकि प्याज डाल दिया ना, वो पानी तो की उसका वजह वो से आई खत्म हो थिंक। गया। वैसे भी क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में जब उसको पहले वो जो पकता है ना, तो उसमें थोड़ा पानी का छीका मारते हैं इसीलिए, अच्छा ताकि वो शेफ टिप्स। बाप रे, मुझे तो ले इतना लो सब सारे। है ना, ले लो जल्दी जल्दी सीख जाओ। ताकि वो उसको फाड़ना पड़ता है आपको पहले, किसको? मस्टर्ड ऑयल को, ओह। उसकी स्मेल को निकालने के लिए। नई नई चीजें जिन्हें ये सब नहीं पता था, जैसे मुझे नहीं पता था, तो मैं इनसे आज सीख ली हूँ। आप लोग भी सीख जाइए, जो लोग हमें सुन रहे और आज देख रहे हैं कि मस्टर्ड ऑयल के साथ क्या क्या करना होता है। आई थिंक सबका एक तरीका भी होता है ना, आप चाहे हर किसी का हर चीज यूज करने का। नहीं, अब आजकल जैसे लोग ज्यादा ये ऑलिव ऑयल वगैरह ये सब चीजें यूज करने लग गए ना, बट आप जो भी बोलो, खाने का मजा देसी घी और मस्टर्ड ऑयल में ही है, इन्हीं में है। पहले के वक्त पे तो ज्यादातर घरों में मस्टर्ड ऑयल यही तेलों से सरसों खाना का तेल बनता घी था। बिल्कुल। खुशबू अच्छी आ रही है ना। बहुत अच्छी। इसको अभी हमने मिक्स कर दिया, ये अच्छा पकेगा। इसको हम थोड़ा कवर कर देते हैं ना, ताकि ये अच्छे से धीमी आंच पे थोड़ा सिम कर देती हूँ, है ना। अभी तो पकता अब ये पकता रहेगा एंड आई थिंक 10-15 मिनट मैक्स चिकन के लिए। अगर अच्छा मैरिनेशन हो जाता है तो चिकन जल्दी पक जाता है। जल्दी हो जाए। फुल्ली इसको सॉटेड। हिलाना पड़ेगा आपको। इसको हिलाओ अभी। हाँ, ओके थोड़ा चलो, चिपक- आप बोल चिपक रहे हो तो जाएगा। हम कर देते हैं। पकड़ के। हाँ है ना। हाँ थैंक यू भाई फॉर योर हेल्प। कितना अच्छा कलर आया है ना, कलर कलर बहुत भी बिल्कुल, खुशबू भी अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है ऑलरेडी टेस्टी लग रहा है है ना ऑलरेडी। पर पका के खाना पड़ेगा हमें से अगर ये टेस्टी अभी लग रहा है फिर भी। मुझे चिकन की गर्दन बहुत पसंद तो। ओहो, है। आपको पसंद है? बाहर बाहर से काट के ना। हम लोग लिटरली कभी कभी ना ऑर्डर कर देंगे, सिर्फ नेक मिलेगा क्या? मिल जाएगा, वो तो मिलता हाँ, हाँ, उनके पास मिलता है बड़े ना, होते हैं, देते खुले, वो बहुत। तो ऐसे ही फेंकते हैं। हाँ आपको तो ये आता ही होगा भाई, लेकिन आप ये तो ऑब्वियसली आता ही है ना, लेकिन मेरे को आपका यार, मेरे को तरीका अब कुकिंग में मजा आने लग गया ना, तो मैं अब खुद ही कुछ भी सीखता करता हूँ। हूँ। मतलब मैं यूट्यूब से जाके हाँ। रेसिपीज निकालता हूँ, उनको कुक करता हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर अच्छा। आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करते हो कि सब भाग गया है मेरे तो? एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे मैं अपने कुछ चीजें जो हैं जो मैं यूज करता ही करता हूँ। जैसे मैं वो कोई भी बोलेंगे मैं देसी घी ही यूज करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिर कुछ मसाले, जैसे मेरे पेरी पेरी मसाला है, वो अगर मैं कुछ वैसा टाइप का बना रहा हूँ तो वो कुछ चीजें जो मैं यूज करता हूँ। 2-3 बार फेल हो जाता हूँ, बट मैं बनाता रहता हूँ। बनाते रहते हो। तो वो ऐसा, जैसे मम्मी तभी आपने इसको प्रैक्टिस अपने घर में भी कर ली है, जैसे नहीं कि नहीं, बस अभी के देखो जो मैं घर में बनाता हूँ ना, हाँ। उसका कोई लेना देना ही नहीं मेरे शो के खाने से। Correct, बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हम वहाँ पे अतरंगी चीजें बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट। पर मुझे खाना बना के ना, खाने में और खिलाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, मतलब मैं बोलता हूँ सबको, आ जाओ। आज मैं बनाने वाला हूँ। जैस्मिन तो इतनी खुश होती है कि अरे आज मटन आया, मतलब आज तो अली कुछ तो बनाने वाला है, वो खुश रहती है। मतलब दावत मिली तो आज कुछ अच्छा मटन आइटम होगा, ऐसा होता जिस दिन है। मैं फ्री होता हूँ ना दिन को, मैं ऐसे बोलूंगा उसको, चल भाई मतलब Let's start सदाम, cooking. वो तो अच्छा सा मटन मंगा, आज मैं बनाता हूँ। वाओ। तो वैसा ही आई थिंक खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू नो। बहुत लोग खुशी कहते हैं ना, मुझे it's happiness, मेरे yeah. लिए थेरेपी है। आई स्वेयर, मतलब आई फील सो हैप्पी व्हाइल कुकिंग। मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा होता हूँ,
टेस्ट वेस्ट हो ठीक है, बट आई फील हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा, मैं सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, आई कीप कुकिंग, मुझे लगता है यार क्रिएटिंग समथिंग। हाँ, मतलब मेरा आधा दिन निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। बाकी फिर किचन की हालत देखने लायक नहीं होती है, ऐसा होता है बाप फिर साफ करने वाले का बाकी का आधा दिन अरे उधर वो निकल जाता चाहे है। दोनों मेरे स्टाफ ऐसे खड़े होते हैं कि अभी ये सब साफ करना पड़ेगा। कितना प्लेट सर? एक प्लेट में भी हो जाता है, लेकिन आपने 4 प्लेट यूज हर करी है ना। चीज के लिए अलग प्लेट। जो लोग रेगुलर कुक नहीं करते, एक्चुअली जो उनके हेल्प्स होते हैं, वो उनको टेंशन हो जाता है कि कुकिंग तो सर बहुत अच्छा कर लेंगे यार, सफाई में ज्यादा टाइम लगेगा। बट ये जो पसारा करके जाने वाले हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि घर में अगर मैं कुकिंग करती हूँ, मैं साथ ही साथ सब साफ भी करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वही टाइम पे फ्री हो जाओ। आई थिंक तो आई थिंक ये रेडी हो चुका है। यस, नाइस। मसाले भी बहुत अच्छे से आज हमारी बढ़िया इफ्तारी होगी इंशाल्लाह। हमने भाई ये रोटी भी ऑलरेडी रेडी कर दी है, अलग अलग वैरायटी लगता की। है अनस भाई ने बनाई है। हर शेप की एक अलग 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 रोटी, हर कलर की अलग अलग रोटी है ये। लेट्स इसमें हम थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं ना, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि प्लेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना जो उड़ता है ना, ये इसका कोई सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन है ना, वो एप्रन पहन लो, है ना। वो ही एक चीज, अगले सीजन से मैं एप्रन रखूंगी इंशाल्लाह। इसके आगे लिखा होगा रौनक रमजान। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा है। जब मैंने सोचा तब तक बहुत लेट हो चुका था। अगले सीजन हम इसे जरूर रखेंगे, ताकि ये हमने डाल लिया है, हमारा ये बीच के खड्डों में से गिरता अच्छा छोड़ दो उसको, चलेगा। हो गया है धनिया ना, परफेक्ट धनिया खिला दो है ना। चलिए मैं डालती हूँ। वाह, है ना, बस इतना सही डाला, कितना फर्क आ गया ना। खूबसूरत। So नेक्स्ट important। इफ्तारी पे यही बनने वाला है। घर पे बिल्कुल, आज आपने जो हमारे आज यहाँ खुशबू से अच्छी लग रही है। सीखे हैं, ये देखिए। एक्चुअली हम हाथ में ले लेते हैं ये ब्रेड। आप नहीं आपको ये पूरी बात एक इसको पहले ही खाना। हाँ ये रेडी, मतलब वाह, लेट्स। बिस्मिल्लाह, देखते हैं जरा क्या बना है। हाँ, मसाला तो अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह, नाइस, यार, टू गुड, वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो देखो प्याज का टेस्ट कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये खुशबू से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छा बन मसालों गया। का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। आई होप आपने एंजॉय किया। वेल ऑफ कोर्स इफ्तार का वक्त हो चुका है, हम सबने रोजे खोल लिए हैं, सो दैट इज द रीजन वी वांटेड टू ट्राई दिस। चलो ये बहुत अच्छा हो गया। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी जो हमारा ये डिश है आज का, बहुत सिंपल, बहुत इजी, ये एवरीडे वाली चीज़ें, कोई ताम झाम नहीं है, बिकॉज रमज़ान में जितना कम ताम झाम करो उतना बेटर है। तो बहुत आसान सी चीज़ हमने बताई और है। अपनी माँ की हेल्प करो, माँ की हेल्प। किचन में जाके अकेले मत कुक करने दो। खुद लेटे रहते हैं बाहर और बेचारी अंदर माँ लगी बनाई रहती है ना। जाओ हेल्प करो, साथ में मिलके बनाओ। तो मुझे तो बहुत मजा आया अली भाई आपके साथ, बाजी आपके साथ बहुत मजा आया। बहुत बहुत कुछ अपार्ट फ्रॉम ये तो एक चलो एक फन चीज थी, यहाँ पे भी आपसे बहुत कुछ सीख ली मैं। बट वहाँ आपने जो बातें करी है, मतलब मैं बहुत सारी चीजें अपनी ज़िंदगी में उसे लाना चाहूँगी, और अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे जैसी आपकी सोच है। बिकॉज इंसान जितना बेहतर बनता है वो उतना ही बेहतर अपने घर वालों के लिए भी होता है, अपने दोस्तों के लिए भी होता है, आसपास के लोगों के लिए भी होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल, और जब वो अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह के भी करीब होता है, और अपनी जो खूबसूरत आखिरत है उसके करीब भी होता है, अपनी आखिरत के बारे में सोचता है। और ये सब जो जद्दोजहद है, इट इज़ फॉर अ बेटर आखिरत, वरना इंसान को क्या ही चाहिए। तो मुझे बहुत मज़ा आया, आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा भाई को और बाजी को देखकर और इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सुनकर। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जैसे कि आज पूरे प्रोग्राम में बात हुई कि जिस तरीके से दुनिया के हालात है, मसाइल है, परेशानियां हैं, तो हर वक्त आदमी एक परेशानी में रहता है, कोई ना कोई परेशानी में उलझा होता है। तो मुझे उसी वक्त एक दुआ याद आ रही थी, लेकिन मैं भाई को नहीं बता पाया। मैंने शायद बताई थी उन्हें फ़ोन पे, तो वही मैं दुआ हमारे नाज़रीन और मैं ख़ुद भी, अल्लाह ताला मुझे भी अमल में लाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि ये जो 2 मिनट की बात होती है, ये होती है कि हम रोज़ाना कोई ना कोई बात हम करें कि हम इस पर अमल करने वाले बने। तो एक बहुत अहम दुआ है, हत्ता कि कुछ उलमा ने लिखा है कि नवाफिल की नमाज में दुआए मासूरा के बाद इसको पढ़ लिया जाए तो भी बेहतर है। वो एक मसाइल की बात है, उलमा ने लिखा, ज़बान पे आई कर दी। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना
नजअलुक फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, कि अल्लाह ताला हर फितने से, हर परेशानी से, हर तरह की ऊंच नीच से, हर तरह की यानी कोर्ट मसाइल, कानूनी एचपी से अल्लाह ताला हिफाजत में रखे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये दुआ कसरत से करनी चाहिए। जो नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये देख ले, किताबों में भी मिल जाएगी, इसको याद कर ले, पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 3-4-5 दिन के बाद ये ज़बान पे चढ़ जाएगी। तो जब भी अल्लाह मियाँ से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से जब हाथ उठाए, तो अरबी के अंदर जो चंद दुआएं याद होनी चाहिए, उसमें एक दुआ को ज़रूर शामिल कर ले। फिर एक दफ़ा मैं पढ़ने लगाऊँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुक फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रौनके रमज़ान